हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी में देखेंगे कि दो दुश्मन आपस में फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं और इस स्टोरी में जो लड़की का बाप है वो खुद लड़की को उसके दुश्मन के रूम में भेजता है ताकि लड़की की शादी उसके दुश्मन से हो जाए और लड़की की सारी प्रॉपर्टी उसके और उसकी दूसरी बेटी के नाम पर हो जाए। चलिए फिर जल्दी से इस स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो दो बचपन से दुश्मन है क्या उनकी शादी होगी या नहीं होगी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हनचंग और शुतोंग बहुत करीब हैं। हनचंग शुतोंग के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा था। तब शुतोंग सोचती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने दुश्मन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। फिर वो कहती है कि हनचंग मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि उसकी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई है और मैं उसकी दुश्मन हूँ क्योंकि उसकी बहन की डेथ मेरी वजह से हुई थी। पर शुतोंग और हनचंग के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है। इसके बाद सुबह शुतोंग उठती है तो वो हनचंग को देखने लगती है। तभी हनचंग की आंख खुलती है और वो शुतोंग से कहता है कि रात में तुम ही तो। शुतोंग कहती है कि तुम किसी का वेट कर रहे थे। इसके बाद हनचंग भी उठता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बहन का होने वाला पति हूँ और तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। तब शुतोंग सोचती है तुम मो हनचंग हो, हम साथ में बड़े हुए हैं। मैं जब 13 साल की थी तब से तुमसे प्यार करती थी पर अब तुम्हारी शादी मेरे डैड की प्यारी बेटी से होने जा रही है। इसके बाद हनचंग कहता है कि तुमने जो किया है उसकी भरपाई कर दी जाएगी, पर कल रात जो भी हमारे बीच हुआ है वो तुम्हारी बहन को पता चला तो मैं तुमको जान से मार दूंगा और उसे अपने करीब खींच लेता है। पर शुतोंग उसे बेड में बैठा देती है और कहती है मैं तुमसे बचपन से बहुत प्यार करती थी पर तुमने अभी जो कहा उससे मुझे बहुत चोट पहुंची है। तब हनचंग कहता है तुम्हें भरपाई में क्या चाहिए बोलो और उसे अपने करीब लाता है। फिर शुतोंग उठती है और कहती है मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 लाख युआन। तब हनचंग कहता है शुतोंग तुम तो बहुत चीप हो। तो शुतोंग कहती है हमने जो कल रात किया वो तुम्हें चीप नहीं लगा और पहले मैं पागल थी क्योंकि तुमसे प्यार करती थी पर अब सिर्फ मैं पैसों से प्यार करती हूँ। तब हानचेंग कहता है तुम 2 साल के लिए अब्रॉड क्या गई, बहुत बड़ी हो गई हो। और फिर चेक में साइन करके शुतोंग को देता है और कहता है कल रात की बात किसी को पता चली तो मैं तुम्हें तुरंत जान से मार दूंगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शुतोंग कहती है इतनी जल्दी मैं नहीं मरूंगी। अभी मुझे मेरी माँ की मौत का बदला लेना है और मेरे भाई को भी ढूंढना है। उसके लिए मैं अपनी जान लगा दूंगी पर भाई को ढूंढ कर रहूंगी। इसके बाद वो बाहर आती है और उसे रात का सीन याद आता है जहाँ उसे एक लड़की होटल में आई थी। लड़की शुतोंग से कहती है पिछले 2 सालों से तुमने शराब पीना छोड़ दिया था। तो शुतोंग कहती है मैंने थोड़ी सी वाइन पी है आज, वैसे मेरा भाई यहाँ कहीं तो होगा। तो वो लड़की कहती है मैं तुम्हें उसके पास ले जाती हूँ। अब प्रेजेंट में शुतोंग उसी लड़की से मिलने जाती है। कुछ देर बाद शुतोंग एक बिल्डिंग के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है सूलिंग तुमने मुझे धोखा दिया है। कुछ देर में सूलिंग बाहर आती है और शुतोंग के पास जाती है पर शुतोंग उसके बाल पकड़कर उसे घसीट ले जाती है और गिरा देती है। सूलिंग कहती है तुम पागल हो गई हो, क्या कर रही हो। तब शुतोंग कहती है कल रात तुमने किसके कहने पर मुझे शराब पिलाकर रूम में भेजा था। सूलिंग कहती है तुम गलत सोच रही हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो शुतोंग उसे एक और थप्पड़ मार देती है। फिर सूलिंग कहती है तुम क्या कर लोगी मेरे साथ, तुम्हारी माँ मर चुकी है, भाई भी गायब है और तुम खुद सॉन्ग फैमिली की छोड़ी हुई बेटी हो। ये सुनकर शुतोंग उसे एक और थप्पड़ मार देती है। तो सूलिंग कहती है शुतोंग तुम पागल हो गई हो। पर शुतोंग कहती है तुम्हें नहीं पता पागल क्या क्या करते हैं, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ। तब सूलिंग कहती है तुम्हारे डैड ने मुझे ऐसा करने को कहा था। फिर शुतोंग सोचती है सॉन्ग पेंगफे ने खुद अपनी बेटी के होने वाले पति को मेरे बेड में भेजा, आखिर वो करना क्या चाहते हैं। उसी समय पेंगफे शुतोंग को कॉल करता है और कहता है ये तुमने क्या किया है, तुम जल्दी घर वापस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ देर बाद शुतोंग घर पहुंचती है जहां याया उसे देखती है और कहती है तुम यहाँ वापस क्यों आई हो। तो शुतोंग कहती है ये मेरा घर है। इसके बाद याया कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी ही बहन के फियांसे के साथ तुम ऐसे सब कर रही हो। और फिर वो शुतोंग पर हाथ उठाने लगती है। तब शुतोंग उसका हाथ रोक लेती है। तो याया कहती है तुम भूल रही हो, इस घर के मास्टर मेरे अंकल हैं और तुम्हारा भाई अभी भी गायब है। तो शुतोंग कहती है अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, कुत्ता किसी और की छत के नीचे रहकर उसके मालिक को काटना चाहता है। फिर यन्यान कहती है छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है। तो शुतोंग उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम मुझे 20 साल से जानती हो, तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। फिर वो यान्यान को धक्का देती है।
तभी पेंगफे आवाज लगाते हैं, तुम जल्दी ऊपर आओ। इसके बाद शुतोंग पेंगफे से मिलने जाती है और कहती है, क्या हुआ मिस्टर पेंगफे ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो पेंगफे कहता है, तुम अपने डैड से ऐसे बात करोगी? तभी शुतोंग कहती है, आप डैड शब्द की इंसल्ट मत कीजिए। जो अपनी ही बेटी को किसी दूसरे आदमी के बेड में भेजे वो बाप कहलाने के लायक नहीं होता। तब पेंगफे कहता है, मैं कल ही मो फैमिली में जाकर तुम्हारी और होनजेंग की शादी की बात करूंगा। तो शुतोंग कहती है, आपको पता है आप बोल क्या रहे हैं? कोई इस शादी के लिए नहीं मानेगा। और फिर वो सोचती है, हम दोनों के साथ तो और जिंदगी की कहानियाँ जुड़ी हैं। और फिर उसे अपना पास्ट याद आता है, जहाँ होनजेंग उससे कहता है, मैंने बचपन से अभी तक तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, पर आज नहीं। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान चली गई और मेरी माँ अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। तुमने हमेशा के लिए मेरी फ्रेंडशिप खो दी है। पर शुतोंग कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ देर बाद हानचेंग की माँ शुतोंग से कहती है, तुमने मेरी बेटी की जान ले ली और आज तुम्हारी वजह से ही मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मैं तुम्हें दिल से बद्दुआ देती हूँ। तुम हमेशा दुखी रहोगी और तुम्हारी जिंदगी में कभी सुख नहीं आएगा। तभी पेंगफे मिसेस मो से कहते हैं, मैडम आज जो हुआ उसके लिए शुतोंग आपसे माफी मांग लेगी। अपने घुटनों पर बैठकर और फ्यूचर के लिए हमारे परिवारों के रिश्ते खराब मत कीजिए। और फिर जबरदस्ती शुतोंग को उसके घुटनों पर बैठाकर माफी मांगने को कहते हैं। पर तभी वहाँ शुतोंग की माँ आ जाती है और कहती है, पेंगफे तुम ये क्या कर रहे हो? अपने फायदे के लिए अपनी ही बेटी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो पेंगफे कहता है, इसने जो किया है उसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली फ्यूचर में सफर करेगी। फिर शुतोंग की माँ कहती है, अगर किसी की जान लेने से हिसाब बराबर हो जाएगा तो मैं अपनी जान देकर सब ठीक कर दूंगी। और फिर वो सामने दीवार से जाकर अपना सिर पटक देती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। शुतोंग चिल्लाती है। अब प्रेजेंट में शुतोंग कहती है, मो फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैंने होनजेंग की बहन को जलाया था। सिर्फ आपके चाहने से ये शादी नहीं होगी। तो पेंगफे कहता है, तुम सिर्फ अपना डिसीजन बताओ, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। तब शुतोंग कहती है, अपनी बेटी के फियांसे की शादी मुझसे कराना चाहते हो? मुझे तो तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। मुझे ये शादी नहीं करनी। तो पेंगफे कहता है, अगर तुमने शादी से मना किया तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई की डेड बॉडी रख दूंगा। ये सुनकर शुतोंग उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, वो तुम्हारा बेटा है और तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? 2 साल पहले भी तुमने मेरे भाई का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ से भेजा था और आज फिर उसी का इस्तेमाल करके मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हो। पेंगफे कहता है, तुम अपना डिसीजन बताओ। और वो सोचता है, अगर मैंने तुम्हारे भाई के साथ वो एग्रीमेंट साइन ना किया होता तो मैं अपनी बेटी की खुशियाँ कभी तुम्हें नहीं देता। बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए फिर सारे शेयर्स मेरे नाम हो जाएंगे। तभी शुतोंग कहती है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे भाई को छोड़ देना। और फिर वहाँ से चली जाती है। दूर से शुना ये सब देखती है और कहती है कि तुम पागल हो। और फिर पेंगफे के पास आती है। तो पेंगफे कहता है, बस एक बार शादी हो जाए फिर सॉन्ग फैमिली का सब कुछ हमारा होगा। लेकिन मुझे डर है कि कहीं शादी के बाद होनचोंग शुतोंग से प्यार न करने लगे। तो शुना कहती है, डैड ऐसा नहीं होगा, क्योंकि होनचोंग को लगता है कि उसकी बहन की डेथ के पीछे शुतोंग का हाथ है और अब उसे लगेगा कि शुतोंग ने जबरदस्ती होनचोंग से शादी करने के लिए मुझे रिश्ता तोड़ने को कहा है। इससे होनचोंग शुतोंग से और भी ज्यादा नफरत करेगा। फिर वो सोचती है, बस एक बार सब ठीक हो जाए फिर होनचोंग वापस मेरे ही पास आएगा। सॉन्ग फैमिली और मो फैमिली कोई हमारे बीच नहीं आएगा। इसके बाद शुतोंग वहाँ से आती है और कहती है, मुझे अपने भाई को ढूंढना ही होगा, मेरे पास समय कम है। फिर वो कॉल करती है और कहती है, ब्रदर नॉनचुआन, आपको मेरे भाई के बारे में कुछ न्यूज़ मिली? आपने किडनैपर को पकड़ लिया है? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। और फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद शुतोंग नानजुआन से मिलने जाती है। नानजुआन कहता है, शुतोंग, मैंने तुम्हारे डैड के सेक्रेटरी को पकड़ लिया है, वो अंदर है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ हानचंग दिख जाता है। उसे देखकर नानजुआन शुतोंग के करीब आकर खड़ा हो जाता है और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। इसके बाद नानजुआन सेक्रेटरी के चेहरे से कपड़ा हटाता है। सेक्रेटरी कहता है, छोड़ दो, मुझे मत मारो। फेस देखने के बाद शुतोंग कहती है, तुमने तो कुछ सालों तक मेरे भाई के साथ काम किया है और कई गलत काम भी किए। बताओ पेंगफे ने मेरे भाई को कहाँ रखा है? तो वो कहता है, मुझे नहीं पता। तब नानजुआन उसे मारता है। सेक्रेटरी कहता है, मुझे मत मारो, मुझे सच में नहीं पता। तो नानजुआन कहता है, सच सच बता वरना तुझे यही मार देंगे। फिर सेक्रेटरी कहता है, मुझे नहीं पता उन्हें कहाँ रखा है, बस मुझे इतना पता है कि यंग मास्टर ने पेंगफे सर से एक एग्रीमेंट साइन करवाया था जो शादी से रिलेटेड था। तब शुतोंग नानजुआन से कहती है, पता करो मेरे भाई ने
कौन सा एग्रीमेंट साइन किया था। इधर दूसरी तरफ शुना हानचंग को कॉल करती है और कहती है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे और शुतोंग के साथ है, तुम दोनों खुश रहना। हानचंग कहता है क्या कहा है तुमसे शुतोंग ने, लेकिन शुना कॉल कट कर देती है। इसके बाद हानचंग गुस्से में शुतोंग के पास जाता है और कहता है तुमने शुना से क्या कहा, वो शादी से मना कर रही है, और उसे अपने साथ ले जाता है। शुतोंग कहती है मैंने कुछ नहीं कहा, पर हानचंग उसे बाहर ले आता है और कहता है क्या बताया तुमने शुना को, मैंने तुमसे कहा था जो भी हमारे बीच उस रात हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो शुतोंग कहती है शुना ने तुमसे ब्रेकअप किया है तो जाकर उससे पूछो। तब हानचंग कहता है पहले तुमने मेरी बहन को मार दिया, तुम्हारी वजह से मेरी माँ चल नहीं पाती, और अब मेरी शादी भी तोड़ रही हो, क्या चाहती हो तुम, बदला। तो शुतोंग कहती है मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो मुझे। लेकिन हानचंग गुस्से में उसका गला दबाने लगता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज यही मार दूंगा। कुछ ही देर में शुतोंग बेहोश हो जाती है, लेकिन हानचंग कहता है मरने का नाटक अच्छा कर लेती हो, उठो अब। पर शुतोंग को होश नहीं आता। फिर हानचंग उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर कहते हैं इनकी इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हुई है, ये कई सालों से बहुत प्रेशर में जी रही हैं और इन्हें टॉर्चर भी किया गया है, इसलिए ये बेहोश हो गई हैं। और फिर डॉक्टर अंदर चला जाता है। इसके बाद हानचंग सोचता है ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो अपने आदमी से कहता है पिछले कुछ सालों में शुतोंग के साथ क्या हुआ सब पता करो, और ये भी कि उस रात उसे मेरे रूम में किसने भेजा था। आदमी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हानचंग शुना के घर आता है। उसे देखकर शुना कहती है तुम्हारी शादी तो अब शुतोंग से होने वाली है, तो फिर मेरे पास क्यों आए हो। तभी हानचंग उसका गला पकड़ता है और कहता है तुम्हें ब्रेकअप करने का हक किसने दिया। तो शुना कहती है शुतोंग मेरी बहन है, और मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसका मेरी ही बहन के साथ अफेयर हो। तब हानचंग कहता है हमारी शादी बहुत पहले फिक्स हो चुकी है, तो तुम बस मेरी माँ की अच्छी बेटी बनो। शुना कहती है हानचंग तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। तो हानचंग कहता है नहीं, जब तुम हाँ कहोगी हम शादी करेंगे, और मो फैमिली में यंग लेडी का स्थान सिर्फ तुम्हारा है, अगर वो स्थान तुम्हारा नहीं है तो सॉन्ग फैमिली का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और फिर जाने लगता है। जाते हुए कहता है 3 दिन बाद हमारी सगाई है, उम्मीद है तैयारी अच्छी चल रही होगी, और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शुना सामान फेंकने लगती है। तभी पेंगफे आते हैं और कहते हैं कि तुमने एंगेजमेंट के लिए मना क्यों नहीं किया, क्या हानचंग ने तुम्हें मारा है। तो शुना कहती है नहीं, उसने मुझे नहीं मारा। इसके बाद पेंगफे कहते हैं अगर तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई तो तुम कंपनी के शेयर्स खो दोगी। तो शुना कहती है एंगेजमेंट की तैयारी होने दीजिए, पर हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये एंगेजमेंट हो ही नहीं पाएगी। इसी बीच दूसरी तरफ शुतोंग नींद में अपने भाई को याद करती है और उसकी आंख खुल जाती है। फिर शुतोंग के पास नॉनचुआन का कॉल आता है। शुतोंग कहती है पेंगफे के अग्रीमेंट के बारे में पता चला, इस अग्रीमेंट में क्या है। तो नॉनचुआन बताता है तुम्हारे भाई ने पेंगफे के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कंपनी के ज्यादातर शेयर्स तुम्हारे नाम हैं, और अगर तुम्हारी शादी हो जाती है तो वो सारे शेयर्स पेंगफे के नाम ट्रांसफर हो जाएंगे, और अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो सारे शेयर्स चैरिटी में चले जाएंगे। शुतोंग कहती है मुझे जाकर भाई को ढूंढना ही होगा, और फिर वो हॉस्पिटल से जाने लगती है। कुछ देर बाद हानचंग का आदमी उसे बताता है पिछले कुछ सालों में पेंगफे ने शुतोंग को टॉर्चर किया है, और शुतोंग के भाई की किडनैपिंग के पीछे भी पेंगफे का ही हाथ है। सर ये सच जानने के बाद भी आप मिस शुना से एंगेजमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद हानचंग और शुना पार्टी में आते हैं। पार्टी में आए गेस्ट कहते हैं शुना कितनी सुंदर है, और अब उसकी शादी हानचंग से होने वाली है जो मो फैमिली का इकलौता बेटा है। इसके बाद पेंगफे वहां आकर सारे गेस्ट्स का वेलकम करता है और उन्हें आने के लिए धन्यवाद कहता है। फिर शुना कहती है मैं और हानचंग बचपन से साथ है और अब हमारी शादी होने वाली है, मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू हानचंग। तो हानचंग कहता है सॉन्ग फैमिली की ईमानदारी देखकर मैं सॉन्ग ग्रुप को 10 बिलियन का ऑर्डर देता हूँ। इसके बाद पेंगफे कहता है मैंने भी अपनी बेटी के लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। पहला गिफ्ट ये नेकलेस है। सभी लोग उसे देखते हैं और पेंगफे नेकलेस शुना को पहनाता है। गेस्ट कहते हैं ये तो चाइना का सबसे फेमस नेकलेस है जिसका प्राइस 30 साल पहले 500 मिलियन था। पेंगफे अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, इतना महंगा गिफ्ट दिया है। इसके बाद पेंगफे कहता है दूसरा गिफ्ट मैं अपनी बेटी को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट दे रहा हूँ, और डिविडेंड में सबसे बड़ा हिस्सा शुना का होगा और फिर बाकी शेयर होल्डर्स का। तभी वहाँ शुतोंग आती है और कहती है आपने ये सब देने से पहले कभी किसी से पूछा है। फिर शुना और हानचंग स्टेज से नीचे आते हैं। शुना कहती है सिस्टर तुम यहाँ। तो शुतोंग कहती है
अभी एंगेजमेंट हुई है और आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट दे रहे हो, जबकि असली वारिस मैं अभी जिंदा हूँ और यही मौजूद हूँ। तो पेंगफे चिल्लाकर कहता है, तुम जैसी लड़की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट के लायक नहीं है, यहाँ से चली जाओ। तभी यानयान कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो शुतोंग उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम मुझसे दूर रहना सीखो। फिर शुतोंग शूना की तरफ देखती है और कहती है, आज तुम्हारी मेहनत की वजह से हमारी कंपनी को 10 बिलियन का ऑर्डर मिला है और कंपनी की वारिस होने के नाते मैं तुम्हें कमीशन जरूर दूंगी। तभी पार्टी में आए लोग फुसफुसाने लगते हैं, क्या ये सॉन्ग ग्रुप की असली वारिस है? तो पेंगफे गुस्से में कहता है, तुम शांति से यहाँ से चली जाओ वरना मैं अपना आपा खो दूंगा। तो शुतोंग कहती है, गलत तो आप इतने सालों से करते आए हैं। आप चाहते हैं कि आपकी नाजायज औलाद को कंपनी के शेयर्स मिले, इसलिए आपने मुझे हॉन्चोंग के बेड में भेजा था। आप डैड कहलाने के लायक नहीं है। तभी पेंगफे फिर चिल्लाता है, बस यहाँ से चली जाओ। लेकिन शुतोंग कहती है, आपने जो मुझसे और मेरे भाई से छीना है मैं सब वापस लेकर रहूंगी। पेंगफे उसके करीब आता है और कहता है, यहाँ नाटक मत करो, बाहर चली जाओ वरना तुम्हें ही परेशानी होगी। उसी समय शूना यानयान को इशारा करती है। यानयान अपने फोन में कुछ करती है और फिर पार्टी में मौजूद सभी लोगों के फोन्स पर एक वीडियो पहुंच जाता है। सब लोग वीडियो देखते हैं। वो वीडियो शुतोंग और हॉन्चोंग का था। सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, अपनी ही बहन के फियांसे के साथ ऐसा संबंध। फिर यानयान कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी वजह से आज यहाँ तमाशा हो गया और सॉन्ग फैमिली की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल गई। फिर शूना कहती है, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम मेरी बहन हो, हम बचपन से साथ थे। तुम मुझसे कहती तो मैं शादी से मना कर देती, लेकिन तुमने मेरी पीठ पीछे हॉन्चोंग के साथ अफेयर चलाया। फिर शूना हॉन्चोंग की तरफ देखती है और कहती है, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मैं अभी ये एंगेजमेंट तोड़ देती हूँ। बस मुझे अफसोस रहेगा कि मैं आंटी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। लेकिन हॉन्चोंग उसे रोकता है। तभी शुतोंग कहती है, यही तो तुम्हारा प्लान था, पर अफसोस तुमने प्लान गलत बनाया था और हॉन्चोंग के पास स्किल्स कम है तो उसके साथ पूरी जिंदगी रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये सुनते ही हॉन्चोंग शुतोंग का गला पकड़ लेता है, पर शुतोंग उसका हाथ हटाती है और कहती है, मुझे यहाँ शूना ने इनवाइट किया था और ये वीडियो भी अभी रिलीज हुआ, वो भी शूना ने करवाया है। शूना तुरंत कहती है, नहीं मैंने ये नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। तो हॉन्चोंग कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसी समय पेंगफे शुतोंग को थप्पड़ मार देता है और चिल्लाता है, तुम शूना का कितना अपमान करोगी और सॉन्ग फैमिली की बेइज्जती कब तक करवाओगी? पर उसी पल शुतोंग शूना को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, जब मैं पार्टी में आई तभी वीडियो रिलीज हुआ, तो मैं इसका अपमान कर रही हूँ या ये खुद ही अपना अपमान करवा रही है? यानयान गुस्से में कहती है, ये वीडियो तुमने रिलीज किया है। तभी शुतोंग उसे भी थप्पड़ मारती है, मैंने कहा था बीच में मत बोलना। शूना आंसू में चिल्लाती है, आज तुमने मेरी एंगेजमेंट पार्टी में आकर मेरा अपमान किया है। तुम मुझे नीचे दिखाना चाहती थी ना, उससे अच्छा तो मेरा मर जाना है। और वो पीछे जाकर रेलिंग की तरफ बढ़ती है अपनी जान देने के लिए। तभी हॉन्चोंग और पेंगफे दौड़कर उसे रोक लेते हैं। हॉन्चोंग आदेश देता है, सिक्योरिटी शुतोंग को यहाँ से बाहर निकालो। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है नानचुआन अपने साथ सूलिंग को लेकर। वो ऊंची आवाज में कहता है, कौन है वो जिसे हॉन्चोंग बाहर निकालना चाहता है? फिर वो सूलिंग को सबके सामने खड़ा कर देता है और कहता है, ये रही एविडेंस, ये बताएगी कि उस रात शुतोंग को ड्रिंक किसने करवाया और उसे हॉन्चोंग के बेड में किसने छोड़ा। सभी ब्रेथ्स रोक कर देखते हैं। सूलिंग डरते हुए पेंगफे की तरफ इशारा करती है, इन्होंने मुझे ये सब करने को कहा था। तभी शुतोंग शूना की तरफ मुड़ती है और कहती है, अब भी कुछ कहना बाकी है? शूना रोते हुए कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस आदमी से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, मैं उसे भी तुमको देने को तैयार थी और तुम मेरी एंगेजमेंट में मुझे ही सबके सामने गिरा रही हो। तभी पेंगफे गुस्से में चिल्लाता है, बस। पर नौजवान बोलता है, आप किसे चुप करा रहे हैं और किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? फिर वो सबके सामने कहता है, वीडियो रिलीज करने का इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता था और उसे इंटेंशनली इसी पार्टी में सबके सामने रिलीज करवाया गया। हाँ, ये सब आपने ही करवाया है मिस्टर पेंगफे। हॉल में फुसफुसाहट शुरू होती है। सच में पेंगफे ने शुतोंग और उसके भाई को 10 सालों से परेशान किया है, तो क्या शूना ने खुद ही वीडियो रिलीज करवाया? इस लड़की में शर्म नहीं? शूना चिल्लाती है, ये मैंने नहीं किया। शुतोंग धीरे से मुस्कुराती है, लेकिन अब सबने सुन लिया। मिस्टर पेंगफे ने पर्सनली मुझे ड्रिंक करवाकर हॉन्चोंग के बेड में भेजा था। हॉन्चोंग गुस्से में कहता है, बस। तो शुतोंग कहती है, ओह माफ करना, मैं भूल गई थी, तुमसे 3 लाख युआन लिए थे ना?
ना। फिर वो नौजवान से पैसे लेती है और वो पैसे जोर से फेंक कर होंचोंग के चेहरे पर मारती है। उसकी नसें तन जाती हैं। वो आगे बढ़ता है शुतोंग को मारने के लिए, पर नौजवान उसका हाथ रोक लेता है। औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान नहीं, कमजोरी होती है। होंचोंग पीछे हट जाता है, गुस्से में सांस भरता हुआ। शुना फिर चिल्लाती है, पहले तुमने होंचोंग के साथ अफेयर किया और अब यनयान के होने वाले पति का इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? नौजवान ठंडे शब्दों में जवाब देता है, मैं इस लड़की से शादी? मेरी पसंद इतनी लो क्लास नहीं है। ये बेवकूफ अफवाह फैलाना बंद करो। तभी होंचोंग शुना से कहता है, बहुत हो गया, अब भी शांति नहीं मिली जो बार बार खुद को ह्यूमिलिएशन दिलवाना चाहती हो। शुना चुप हो जाती है आंसू रोकते हुए। शुतोंग आगे बढ़कर शुना के गले से नेकलेस खींच लेती है। होंचोंग चिल्लाता है, तुम ये कैसे कर सकती हो? शुतोंग ठंडे स्वर में कहती है, क्योंकि ये नेकलेस उसकी नहीं, उसकी असली ओनर का है। शुना कहती है, मुझे ये वापस दो, मेरे डैड ने ये एंगेजमेंट गिफ्ट में दिया है। पेंगफी भी चिल्लाता है, वो नेकलेस वापस दो, वो मैंने शुना को गिफ्ट किया है। शुतोंग धीरे से मुस्कुराती है, आपको शर्म नहीं आती? अपनी वाइफ के दहेज की ज्वेलरी अपनी नाजायज बेटी को गिफ्ट कर रहे हो। हॉल में डेड साइलेंस। शुतोंग कहती है, ये मेरी माँ की अमानत है और ये मेरे पास ही रहेगी। शुना रोते हुए बोलती है, तुमने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी, क्यों किया तुमने ये सब? होंचोंग सुरक्षा की तरफ देखता है, उसे यहाँ से ले जाओ। फिर वो गेस्ट से कहता है, आज जो वीडियो यहाँ रिलीज हुआ, अगर आप में से किसी ने भी उसे बाहर वायरल किया तो मैं उसे शंघाई में रहना मुश्किल कर दूंगा। फिर वो ठंडी नफरत से शुटोंग की ओर देखता है, अब खुश हो, जो चाहिए था मिल गया। और वो मुड़कर जाने लगता है। तभी पीछे से शुटोंग की आवाज आती है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपकी डिनर टाइमिंग लेट हो गई, लेकिन अब मैं सबके सामने पूरे दिल से होंचोंग को शादी की बधाई देती हूँ। ये कहकर शुटोंग पीछे हटती है। नौजवान होंचोंग को इशारे में बाहर जाने को कहता है, लेकिन होंचोंग गुस्से में पहले उसे धक्का देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। पंगफे शुतोंग के पास आता है और कहता है, आज तुमने बहुत गलत किया है। शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारा भाई आज भी हमारे पास है। और वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी नंचोन कहता है, मैंने अपने आदमियों को तुम्हारे भाई को ढूंढने भेज दिया है। कुछ देर बाद शुतोंग और नंचोन बाहर आते हैं। नंचोन हंसते हुए कहता है, मिस्टर पेंगफे का चेहरा देखा था तुमने? कैसे सहम गए थे। तभी शुतोंग की नजर शुना पर पड़ती है, जो कुछ दूरी पर पेंगफे से बात कर रही थी। शुना कहती है, डैड, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब हानचान मुझे लंबे समय तक शादी नहीं करेगा और सॉन्ग ग्रुप हमारा होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शुतोंग धीरे से कहती है, नंचोन, एक मीटिंग अरेंज करो। कुछ देर बाद शुतोंग कंपनी पहुंचती है। वहाँ शेयर होल्डर्स चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें किसने हक दिया हमें मीटिंग के लिए बुलाने का? हम बहुत बिजी लोग हैं, तुम्हारे लिए समय नहीं है। वैसे भी तुम सॉन्ग फैमिली की छोड़ी हुई बेटी हो। तभी नंचान कुछ डॉक्यूमेंट्स टेबल पर फेंकता है और जोर से बोलता है, सिस्टर शुतोंग के पास जिनहाओ ग्रुप के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, तो तुम सब उन्हें ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर किसी ने दोबारा बदतमीजी की तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो कहता है, अब से शेयर होल्डर्स की मीटिंग वेडनेसडे और फ्राइडे को सुबह होगी और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को दोपहर में। किसी को दिक्कत है तो यहीं से चला जाए। एक आदमी गुस्से में कहता है, चले जाएं? मतलब क्या है इसका? आप कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहती हैं? हम ऐसा नहीं मानेंगे। शुतोंग ठंडी आवाज में कहती है, जिनहाई के पास कंपनी के 10% शेयर्स हैं और वो सालों से अकाउंट्स में गड़बड़ी कर रहा है। वो अगला डॉक्यूमेंट उठाती है। चैंग शेन ने कंपनी के सीक्रेट्स लीक किए हैं और राइवल कंपनी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। फिर वो कहती है, क्या मुझे और नाम पढ़ने की जरूरत है? सारे शेयर होल्डर्स फाइलें उठाकर पढ़ने लगते हैं और उनकी शक्लों का रंग उड़ जाता है। शुतोंग कहती है, जिनहाओ ग्रुप में भाई ने बनाया था और तुम सबने उसी के साथ विश्वासघात किया। आज से इस ग्रुप को मैं संभालूंगी और मुझे हर काम परफेक्ट चाहिए। और वो वहाँ से चली जाती है। रात में शुतोंग और नंचवान साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। नंचवान हंसते हुए कहता है, शेयर होल्डर्स का चेहरा देखा था? गुस्से से लाल पड़ गए थे। तभी उसे फोन आता है। वो कहता है, डैड ने बुलाया है, मुझे जाना होगा। शुतोंग कहती है, ठीक है। नंचवान चला जाता है और शुतोंग किसी को फोन करके कहती है, मुझे कुछ एक्सपोज करवाना है। दूसरी तरफ एक आदमी ड्राइव वे में नंचवान का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचा, आदमी बोला, यंग मास्टर, ओल्ड मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि मो फैमिली की पार्टी में सॉन्ग फैमिली की छोड़ी हुई बेटी के साथ आपने क्या तमाशा किया। नंचवान कहता है, उन्हें कैसे पता चला? अब मैं क्या बोलूं, कितना ऑकवर्ड है ये। वो अपने पिता के पास जाता है और कहता
है, डैड आपने बुलाया था, मैं पूरी रात ड्राइव करके आया हूँ, अगर कुछ काम नहीं है तो मैं सो जाऊँ। उसके पिता गुस्से में उस पर हाथ उठा देते हैं। मैंने कहा था शुतोंग से दूर रहो, मो फैमिली उसे पसंद नहीं करती और तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें भी परेशानी होगी, फिर भी तुम उसके साथ घूमते हो। नंचोन शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, डैड शुतोंग ने मुझे बचपन में बचाया था, मेरी परवाह की, और अब मैं उसका साथ दूंगा चाहे कोई माने या नहीं। वो बहुत दुख में है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उसके पिता चिल्लाते हैं, वो सॉन्ग फैमिली की छोड़ी हुई बेटी है और मो फैमिली भी उससे नफरत करती है। नंचोन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसका साथ दूंगा हमेशा। उसके पिता गुस्से में अपने लोगों को आदेश देते हैं, इसे ले जाओ और लॉक कर दो, ये कहीं नहीं जाएगा। आदमी उसे पकड़ते हैं और वो ले जाया जाता है। भारी दरवाजे बंद होते हैं। उधर हंचोंग जैसे ही अपनी कार से उतरता है, मीडिया उसके आसपास घुस जाती है। कैमरे, माइक, फ्लैशेस। रिपोर्टर पूछता है, सर ये खबर सच है कि आपने सॉन्ग फैमिली की दूसरी बेटी से एंगेजमेंट कर ली है, लेकिन पहले वाली के साथ आपका फिजिकल रिलेशनशिप था, क्या आप दोनों से शादी करेंगे या ये कोई बिजनेस डील है? क्या आपने कोई प्राइवेट मैरिज एग्रीमेंट साइन किया है? तभी एक लेडी पूछती है, सर आप शादी किससे करेंगे, बड़ी बेटी से या छोटी बेटी से? ये न्यूज़ शूना देख लेती है और गुस्से में कहती है, जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तभी पेंगफे वहाँ आता है। शूना कहती है, डैड अब आप क्या करेंगे, वो मुझे बर्बाद कर देगी। पेंगफे ठंडे स्वर में कहता है, अब सिर्फ एक रास्ता है। शूना डर कर पूछती है, आप क्या सोच रही हैं? पेंगफे कहता है, मरना होगा। दूसरी तरफ शुतोंग दूर खड़ी होकर हॉन्चन को देख रही होती है। तभी उसके फोन पर एक अननोन वीडियो आता है। वीडियो में एक मास्क्ड आदमी किसी को बुरी तरह मार रहा था। फिर वही आदमी कॉल करता है और कहता है, तुम्हारा भाई अभी सेफ है, लेकिन अगर 3 दिनों के अंदर तुमने हॉन्चन से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। शुतोंग गहरी सांस लेती है और कहती है, भाई मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगी। उधर हॉन्चंग मीडिया को इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। उसका असिस्टेंट कहता है, सर पूरा इंटरनेट आप ही खबरों से भरा हुआ है। हॉन्चंग पूछता है, क्या चल रहा है? असिस्टेंट कहता है, लोग कह रहे हैं कि सॉन्ग फैमिली को आपकी जरूरत है, इसलिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को आपके बैग तक भेज दिया और अब वो आपको एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि बाद में बिजनेस कंट्रोल कर सकें। और सबसे बड़ा असर हमारी कंपनी पर पड़ा है, कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, इसलिए शेयर होल्डर्स एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। हॉन्चंग धीमे स्वर में कहता है, कहाँ जाना है? असिस्टेंट जवाब देता है, इस समय में शुतोंग आपकी कंपनी में इंतजार कर रही है। हॉन्चंग टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है, ठीक है चलो। कंपनी में शुतोंग पहले से बैठी होती है। हॉन्चंग आता है, उसे देखता है। शुतोंग हल्की मुस्कान में कहती है, मिस्टर हॉन्चंग आपको देखकर अच्छा लगा। हॉन्चंग ठंडी आवाज में पूछता है, तुम क्या चाहती हो और यहाँ क्यों आई हो? शुतोंग कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर ले। हॉन्चंग हंसकर कहता है, तुम मुझसे शादी करने का सिर्फ सपना देखो, क्योंकि ये कभी सच नहीं होगा। जिस दिन तुमने मेरी बहन को चोट पहुँचाई थी, उसी दिन तुमने मो फैमिली की बहू बनने का हक खो दिया था। शुतोंग उठकर उसके पास जाती है और कहती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मो फैमिली जो खो रही है वो कभी वापस नहीं पा सकेगी। हॉन्चंग चिल्लाता है, पहले तुमने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, फिर मेरी एंगेजमेंट पार्टी बर्बाद कर दी, अब तुम चाहती क्या हो? शुतोंग शांत स्वर में कहती है, हॉन्चंग उस बारे में टेंशन मत लो। तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल उठाता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। शूना किडनैप हो गई है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से भागता है। कुछ देर बाद शुतोंग और हॉन्चंग घर पहुँचते हैं। पेंगफे और येनियन बैठे होते हैं। येनियन ताना मारती है, तुम फिर यहाँ आ गई? शुतोंग कहती है, हाँ, और अब तुम शूना के किडनैप होने का इल्जाम भी मुझ पर लगाओगी? दोनों बैठ जाते हैं। तभी पेंगफे के पास कॉल आता है। वो कहता है, कौन बोल रहा है? कॉल में आवाज आती है, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। पेंगफे घबरा कर कहता है, मेरी बेटी को छोड़ दो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं सब दूंगा। किडनैपर कहता है, मांग सिर्फ एक है, शुतोंग को मेरे पास भेज दो, तब शूना आजाद होगी। पेंगफे हैरान होकर कहता है, एक बेटी के बदले दूसरी बेटी? कौन हो तुम? किडनैपर कहता है, अगर कल तक शुतोंग यहाँ नहीं आई तो शूना की बॉडी कलेक्ट कर लेना। और कॉल कट हो जाता है। येनियन कहती है, ये किडनैपर जरूर शुतोंग के दुश्मन होंगे। हॉन्चंग सोच में पड़कर कहता है, अंकल सॉन्ग ये मामला अजीब है। शुतोंग भी सोचती है, ये जरूर कोई ट्रैप है मुझे फंसाने के लिए। तभी पेंगफे उठकर कहता है, तुम्हारा भाई मेरे पास है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें शूना के लिए अपनी जान देनी होगी। और वो वहाँ से चला जाता है। शुतोंग मन ही मन सोचती है, अगर मैं हॉन्चंग से शादी कर लूंगी तो मेरे सारे शेयर्स पेंगफे के नाम हो जाएंगे, फिर वो मुझे कभी भी मार देगा। लेकिन भाई भी खतरे में है,
मुझे कुछ करना होगा। वो उठकर जाने लगती है पर सिक्योरिटी रोक देती है। यंग लेडी, आप घर से बाहर नहीं जा सकती। शुतोंग हल्की मुस्कान देती है। ठीक है, और अगले ही पल वो दोनों गार्ड्स को मारकर बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही होंचंग उसकी कार ब्लॉकिंग करते हुए आता है। शुतोंग चिल्लाती है, तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? होंचंग कहता है, कार में बैठो। शुतोंग कहती है, ताकि तुम मुझे किडनैपर को दे सको और शूना को बचा सको। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। होंचंग गहरी नजरों से उसे देखता है और कहता है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मेरे साथ चलो। पर शुतोंग मना करती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी हंचोंग के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और फिर हंचोंग उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद घर में शुतोंग सोफे पर बैठी होती है। हंचोंग उसके पास दवाई का बॉक्स लेकर आता है और उसमें से एक जेल निकालकर उसके पैरों पर लगाने लगता है। पर शुतोंग अपना पैर पीछे कर लेती है और कहती है, तुम यहाँ मुझे किडनैपर को देने लाए हो तो दे दो, मेरी फिक्र करने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? होंचोंग गुस्से में कहता है, मैं ड्रामा कर रहा हूँ? शुतोंग ठंडे स्वर में जवाब देती है, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है और अगर तुम मुझे किडनैपर को नहीं देने वाले तो मुझसे शादी कर लो, सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। होंचोंग जवाब देता है, शूना को मैं खुद ढूंढ लूंगा। तभी उसे कॉल आता है। फोन पर कहा जाता है, अब तक शूना का कुछ पता नहीं चला, आप बेहतर होगा शुतोंग को ही किडनैपर के पास भेज दें। कुछ देर बाद शुतोंग कपड़े बदलकर नहाने जा रही थी। तभी होंचोंग अंदर आ जाता है। शुतोंग चौंक कर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, शादी से पहले मैं तुम्हें अपने पास आने की इजाजत नहीं दे सकती। पर होंचोंग उसके पास आता है और उसे टॉवल में लपेटकर उठा कर ले जाता है। तभी बाहर से एक सख्त आवाज आती है, उसे कहाँ छिपाया है, बाहर निकालो उसे। शुतोंग फुसफुसाती है, होंचोंग तुम्हारी मॉम भी यहाँ है। होंचोंग उसे अपने कमरे में ले जाकर वार्डरोब में छिपा देता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसी समय मिसेस मो अंदर आती है और गुस्से में कहती है, तुमने शुतोंग को कहाँ छिपाया है, उसे बाहर निकालो। होंचोंग शांत स्वर में कहता है, मो मैंने उसे कहीं नहीं छिपाया। मिसेस मो चिल्लाती है, इस शंघाई में सिर्फ तुम ही इतने बेहिस हो जो शुतोंग को छिपाने की हिम्मत रखते हो। क्या तुम्हारे लिए अपनी बहन की जान इतनी सस्ती है? तुम उस लड़की का साथ दे रहे हो जिसने तुम्हारी माँ को अपाहिज बना दिया, जिसने तुम्हारी बहन की जान ले ली। वो एक मर्डरर है। ये सारी बातें शुतोंग वार्डरोब के अंदर से सुन रही थी। उसके दिमाग में फिर से वो यादें आती हैं, आग, चीखें, भागते लोग। वो सोचती है, क्या सच में वो आग मैंने लगाई थी? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? मिसेस मो आगे कहती हैं, आज ही शुतोंग को किडनैपर के पास ले जाओ और उसे शुना के बदले दो। अगर उस दिन शुना ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। ये कहकर मिसेस मो वहाँ से चली जाती हैं। होंचोंग वार्डरोब खोलता है और कहता है, अब बाहर आ जाओ। शुतोंग बाहर आती है और कहती है, मैंने आंटी की सारी बात सुन ली, अब तुम मुझे किडनैपर के पास भेज दोगे, है ना? होंचोंग धीरे से कहता है, तुमने मेरी बहन की जान ली है, इसीलिए मॉम ऐसा कह रही थी। अगर मुझे तुम्हें देना होता तो मैं तुम्हें यहाँ लाता ही नहीं। शुतोंग कहती है, तो फिर मुझसे शादी कर लो। होंचोंग पलट कर पूछता है, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? शुतोंग ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, नहीं। फिर वो कहती है, मुझे किडनैपर के पास भेज दो, मैं तैयार हूँ। कुछ देर बाद दोनों घर से बाहर आते हैं। शुतोंग कहती है, अपनी होने वाली वाइफ को बचाने के लिए तुम मुझे भेज रहे हो, ठीक है, लेकिन कभी मेरी याद आए तो याद कर लेना। होंचोंग उसे लेकर जंगल जैसे इलाके में पहुँचता है जहाँ पहले से कुछ लोग और पेंगफे मौजूद थे। कार रुकते ही शुतोंग कहती है, मेरी दुनिया में अब सिर्फ मेरा भाई ही बचा है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। उनका सारा प्यार सिर्फ मेरा भाई ही बचा है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। उनका सारा प्यार शूना के लिए था। दोनों कार से उतरते हैं। पेंगफे पूछता है, शुतोंग कहाँ है? होंचोंग कहता है, कार में। फिर पेंगफे इशारा करता है और दो आदमी शूना को बाहर लाते हैं, कमजोर, डरती हुई। शुतोंग आगे बढ़ती है पर होंचोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। शुतोंग उसके हाथ से निकलते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मैं ये अपने भाई के लिए कर रही हूँ, अगर उसे कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। वो आगे चल पड़ती है। शूना रोते हुए होंचोंग को गले लगा लेती है। होंचोंग कहता है, अंकल सॉन्ग, शूना को घर ले जाइए, मैं अभी आता हूँ। पेंगफे कहता है, हाँ पहले घर चलते हैं, शुतोंग का काम हो गया। शूना कार में बैठते हुए कहती है, अब होंचोंग और कंपनी दोनों मेरे होंगे। पेंगफे और शूना वहाँ से चले जाते हैं। होंचोंग कुछ देर उसी जगह खड़ा रहता है। तभी उसका फोन बजता है। कॉलर आईडी ग्रैंडपा डेविड। डेविड पूछते हैं, होंचोंग, शुतोंग कहाँ है? होंचोंग धीरे से जवाब देता है, किडनैपर उसे अपने साथ ले गए हैं। तो डेविड गुस्से में कहता है, तुमने शुतोंग को जाने क्यों दिया? तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? होंचोंग ठंडी आवाज में जवाब देता है, अगर शुतोंग किडनैपर के पास नहीं जाती तो वो शूना को मार देते, और वैसे भी शुतोंग ने मेरी बहन की जान ली थी। मेरी माँ उसकी वजह से चल नहीं पाती, उसे अब अपने किए की सजा मिल रही है। डेविड कड़क आवाज में कहता है, तुम्हें उसकी सजा तय करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें इंसानियत दिखानी चाहिए थी और उसे बचाना चाहिए था।
अब जाओ और उसे वापस लाओ। फिर डेविड कॉल काट देता है। उसी समय मिसेस मो आती है और कहती है, डैड आप क्या कर रहे हैं? आप एक ऐसी लड़की को बचाना चाहते हैं जिसने आपकी बेटी को तकलीफ दी और आपकी ग्रैंड डॉटर को मार डाला। डेविड शांत लेकिन भारी आवाज में कहता है, जो हो गया क्या हम उसी दर्द को लेकर जिंदगी बिताएंगे? अगर आज मैं होनचोंग को ये नहीं कहता तो वो कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाता। हमने भी अपनी ग्रैंड डॉटर खोई है, लेकिन उसके जाने के गम में हम अपने ग्रैंडसन की खुशियाँ नहीं खो सकते। मिसेस मो गुस्से में कहती है, डैड आप क्या कह रहे हैं? हानचंग शुतोंग के साथ कभी खुश नहीं रह सकता और वैसे भी उसकी एंगेजमेंट शूना से हो चुकी है। डेविड सख्त स्वर में कहता है, उसने शूना से एंगेजमेंट सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए की है, उसकी नहीं। हानचंग शूना के साथ कभी खुश नहीं रहेगा और मैं शूना को इस घर में बहू बनकर आने नहीं दूंगा। ये सुनकर मिसेस मो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में शुतोंग के हाथ बंधे हुए थे और एक आदमी उसे थप्पड़ मार रहा था। शुतोंग दर्द में लेकिन साहस के साथ कहती है, शूना ने तुम्हें जो पैसे दिए हैं मैं तुम्हें उसे 2 गुने दूंगी, मुझे जाने दो। आदमी हंसकर कहता है, सॉन्ग ग्रुप अब मिस शूना का है, तुम हमें पैसे दोगी? शुतोंग कड़क आवाज में कहती है, मेरे हस्बैंड मो होनचंग तुम्हें पैसे देंगे। तभी एक और आदमी आकर उसे मारता है और कहता है, हमें बेवकूफ बना रही हो, होनचंग की शादी शूना से होने वाली है और तुम कह रही हो वो तुमसे शादी करेगा। पहला आदमी कहता है, बॉस ने कहा है इसे टॉर्चर करो। दूसरा आदमी एक कांच की बोतल तोड़ता है और ब्रोकन ग्लास शुटोंग के पैरों के नीचे बिछा देता है। फिर वो उसे वहाँ खड़ा करता है। शरीर कांपता है पर शुटोंग खड़ी रहती है। वो कहता है, और मजा तो अभी बाकी है, ये लो नमक वाला पानी, तुम जैसी औरतों के लिए परफेक्ट पनिशमेंट। वो नमक मिले पानी में उसके घायल पैर डाल देता है। दर्द असहनीय था। शुटोंग चीखते चीखते चुप पड़ जाती है। पहला आदमी इस सब का वीडियो बना रहा था। फिर वो कहता है, अब इसके हाथ खोल दो, थोड़ा मजेदार करेंगे। जैसे ही दूसरा आदमी उसके हाथ खोलता है, शुटोंग तेजी से उसके पॉकेट से गन निकाल लेती है और कहती है, मुझे जाने दो वरना गोली मार दूंगी। आदमी ताना मारता है, तुम गोली दोगी? वो एक कदम बढ़ाता है और धड़ाम गोली चलती है। गोली की आवाज बाहर तक जाती है। हानचंग तुरंत कहता है, किसी ने गोली चलाई है, जाओ देखो क्या हुआ। आदमी अंदर जाकर देखता है और गुस्से में कहता है, तुमने गोली चलाई? शुटोंग कांपती आवाज में कहती है, मुझे जाने दो वरना तुम्हें भी मार दूंगी। तभी दूसरा आदमी चिल्लाता है, तुमने मेरे भाई को गोली मारी है और सोचती हो यहाँ से निकल जाओगी? उसी समय पहले वाले आदमी का फोन बजता है। वो कॉल उठाता है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। वो कहता है, कोई उसे मत छूना, मो होनचुंग ने हमारी बीवी और बच्चों को किडनैप कर लिया है। फिर वो शुतोंग की तरफ मुड़कर पूछता है, सच में होनचुंग तुम्हारा हस्बैंड है? शुतोंग तुरंत जवाब देती है, मैं तो शुरू से कह रही हूँ, मो होनचुंग मेरा पति है। अब मुझे जाने दो वरना यहाँ क्या होगा किसी को नहीं पता। पहला आदमी दांत खींचकर कहता है, तुमने मेरे भाई को गोली मारी और अब जाना चाहती हो? तुम जैसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो उसे मारने आगे बढ़ता है पर तभी उसका फोन फिर बजता है। इस बार कॉलर आईडी होनचुंग मो। वो कॉल उठाता है। होनचुंग ठंडे लेकिन धमकी भरे स्वर में कहता है, अगर तुमने उसे छुआ भी तो जिंदगी भर पछताओगे। आदमी घबरा कर बोलता है, ठीक है जाने दो इसे। कुछ देर बाद दोनों आदमी शुतोंग को बाहर लाते हैं जहाँ होनचुंग इंतजार कर रहा था। होनचुंग कहता है, शुतोंग मेरे पास आओ। आदमी कहता है, हम उसे आपके कहने पर लेकर आए हैं, अब आप भी अपने लोगों से कहिए हमारे परिवार को छोड़ दें। तभी हानचंग के फोन में मिसेस मो का कॉल आता है। वो चिल्लाती है, तुम्हारी बहन की गुनहगार अब तुम्हें अपनी माँ से भी प्यारी हो गई है। हानचंग कोशिश करता है, माँ मैं घर आकर, पर मिसेस मो कहती है, तुम उसे अपने साथ घर लाना चाहते हो? मेरी लाश पर ही वो इस घर में कदम रख सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे शेड करने की? क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं तब? तभी हानचंग कहता है, माँ मैं बस शुतोंग को जिंदा देखना चाहता था। अगर आप चाहती हैं कि मैं शूना से शादी कर लूँ तो मैं उससे शादी कर लूंगा और मैं शुतोंग के करीब भी नहीं जाऊंगा। बस मैं उसे प्रोटेक्ट कराना चाहता था। तो मिसेस मो कहती है, तुम उसे वापस सही सलामत घर नहीं ला सकते। मैं उसे मरते हुए देखना चाहती हूँ। मैंने इंतजाम कर दिया है, तुम वहाँ से आ जाओ। एक आदमी उसे वहाँ से दूर ले जाएगा। वो उसे मारेगा नहीं पर उसकी जिंदगी वो टेस्ट रहेगी। तभी हानचंग अपनी माँ से कहता है, मॉम क्या मतलब है आपका? क्या आप अपने बेटे को मरते हुए देखना चाहती हैं? इसके बाद वो कॉल कट कर देता है और फिर किडनैपर से शुतोंग को छोड़ने को कहता है। वो शुतोंग को छोड़ देते हैं पर तभी उसे पीछे से चाकू मार देते हैं। हानचंग तुरंत शुतोंग को पकड़ लेता है और गुस्से में अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन किडनैपर वहीं खड़ा होता है और कहता है, गोली चलाओ। तभी हानचंग बंदूक हवा में चला देता है और अपने आदमियों से उन्हें पकड़ने को कहता है। इसके बाद शुतोंग बेहोश हो जाती है तो हानचंग कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हानचंग हॉस्पिटल में शुतोंग के पास जाता है। तभी हानचंग के फोन पर
कॉल आती है जिससे शुतोंग जाग जाती है। हान चैंग कॉल रिसीव करता है। वो कॉल शूना की थी। शूना कहती है, हान चैंग तुम कब वापस आ रहे हो मेरे साथ समय बिताने के लिए? तो हान चैंग कहता है, मैं आऊंगा तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तभी शुतोंग कहती है, अब मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आपको जाकर मेरी बहन के साथ एक रोमांटिक रात गुजारनी चाहिए। तो हान चैंग कहता है, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हें यहाँ कौन लाया है। पर शुतोंग कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो लेट जाती है। तो हान चैंग भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नानजॉन उससे मिलने आता है और कहता है, क्या हुआ, कैसी हो तुम? शुतोंग कहती है, मैं अब ठीक हूँ, पर अभी तक तुम कहाँ थे? तो नानजॉन कहता है, मेरे डैड ने 2 दिन से मुझे घर में लॉक करके रखा था। जैसे ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, मैं घर से भागकर यहाँ आ गया तुमसे मिलने। इसके बाद नानजॉन पूछता है, क्या सच में तुमने हान चैंग से शादी कर ली है? तो शुतोंग कहती है, हाँ। नानजॉन कहता है, अच्छा है, शायद मैंने आने और बोलने दोनों में देर कर दी। तो शुतोंग कहती है, तुम मेरे फ्रेंड ही बने रहो, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मेरी फ्रेंडशिप हर किसी को नसीब नहीं होती। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मैं अपना दोस्त बनाती हूँ, और तुम बहुत किस्मत वाले हो। तो नानजॉन कहता है, तुम्हारी ये बातें सुनकर किसी इंसान को ब्रेकअप भी ब्रेकअप जैसा ना लगे। इतने प्यार से बोल रही हो ये सब बातें हान चैंग बाहर से सुन रहा था। फिर वो अंदर आता है और नानजॉन से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो नानजॉन कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल देखने बिल्कुल नहीं आया, मैं सिर्फ शुतोंग से मिलने आया हूँ, क्योंकि लड़कियों को केयर चाहिए होती है जो तुम नहीं करते। और वो कहता है, शुतोंग घर जाना चाहती है। तो हान चैंग कहता है, मैं उसे ले जाऊंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो, और अगर तुम मेरी वाइफ के करीब गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो शुतोंग कहती है, तुम नानजॉन के लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? फिर नानजॉन कहता है, माफ करना, मैं भूल गया था कि शुतोंग तुम्हारी पत्नी है। और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शुतोंग कहती है, तुमने ये क्या किया? क्यों मेरी जिंदगी में इंटरफियर कर रहे हो? तुम्हारी बहन की मौत बदला तब खत्म हो गया था जब तुमने मुझे किडनैपर को दे दिया था। अब मुझे अपनी जिंदगी जीने दो और तुम भी अपनी जिंदगी जियो। तो हान कहता है, इस जन्म में मेरा बदला पूरा नहीं हो सकता। पर शुतोंग कहती है, मुझे घर जाना है। इसके बाद शुतोंग घर जाती है, जहाँ उसे देख यनियान कहती है, शुतोंग तुम आ गई। तुमने हान चैंग को क्यों नहीं कहा कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाए? 3 साल बाद फाइनली तुम्हें शादी का सर्टिफिकेट मिल ही गया, पर एक ऐसे आदमी के साथ जो तुम्हें प्यार नहीं करता। और क्यों ही करेगा? शादी करना हान चैंग की मजबूरी थी। उसने ये शादी शुना को बचाने के लिए की थी। अच्छा यही होगा कि तुम हान चैंग से डिवोर्स ले लो और उसे शुना को वापस। तभी शुतोंग उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, एक नौकर की आदत अपने मालिक का रिश्ता रोकने की नहीं होती। हर जगह खुद को शामिल करना बंद करो और बार बार अपना गाल लेकर मुझसे मार खाने मत आया करो, वरना जितनी बार सामने आओगी उतनी बार मार खाओगी। और फिर शुतोंग वहाँ से चली जाती है। पेंगफे बैठा पेंट कर रहा था। शुतोंग उसके पास जाती है और कहती है, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया, मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको दे दी है। अब बताइए मेरा भाई कहाँ है और कैसा है? तो पेंगफे कहता है, तुम्हारा भाई अब बिल्कुल ठीक है और अभी सबसे अच्छे नर्स होम में है और वहाँ उसकी बहुत अच्छी से देखभाल हो रही है। पर शुतोंग कहती है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बताओ मेरा भाई कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो पेंगफे कहता है, वो मेरा भी बेटा है, मैं उसके बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। तब शुतोंग कहती है, तुम हमारे पिता नहीं हो सकते और अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में। और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शुतोंग शुना के पास आती है और कहती है, तुम मेरा इंतजार कर रही हो? तो शुना उसे देख कर कहती है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गई। शुतोंग अब तुम जितना जल्दी हो सके हान चैंग को डिवोर्स दे दो। तो शुतोंग कहती है, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दी है और मैं पागल नहीं हूँ जो हान चैंग से भी तलाक ले लूं। जब तक मुझे मेरा भाई नहीं मिल जाता मैं तब तक हान चैंग को डिवोर्स नहीं दूंगी। इसके बदले में चाहे तुम मुझे कुछ भी दे दो। तब शुना कहती है, तुम ऐसी शादी में रहना चाहती हो जहाँ तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है? बहुत शर्म की बात है। ठीक है मैं भी देखती हूँ कि इस शादी में तलाक न लेने से तुम्हारी किस्मत में क्या बदलाव आता है। कुछ नहीं बदलने वाला। तभी शुतोंग कहती है, कितनी अजीब बात है ना, तुम और हान चैंग की शादी होने वाली थी पर तुम दोनों अब तक करीब नहीं आए। तुम्हारे बीच तो एक किस भी नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने हान चैंग के साथ पूरी रात गुजारी है। वैसे हान चैंग बहुत हैंडसम है और अगर मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी तब भी वो तुम्हारे लिए सेकंड हैंड आदमी ही रहेगा, क्योंकि सिर से लेकर पैर तक मैंने उसे इस्तेमाल कर लिया है। ये सुनकर शुना को गुस्सा आता है और वो शुतोंग पर हाथ उठा देती है, लेकिन शुतोंग उसका हाथ रोक लेती है और कहती है, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? ये सब तुम ही तो चाहती हो। और फिर उसे पीछे धक्का दे देती है। तभी वहाँ हान चैंग आ जाता है। उसे देखकर शुना वहाँ से जाने लगती है तो हान चैंग कहता है,
यहाँ क्या चल रहा था, और वो शुना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम ये क्या कर रही थी। तो शुना कहती है तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। तो हानचंग कहता है तुम शांत हो जाओ। पर शुना कहती है कैसे शांत हो जाऊं, जिस आदमी से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो और मेरी बहन साथ में। हानचंग बताओ तुमने कितनी बार टच किया है शुतोंग को। तो हानचंग कहता है तुम मुझसे सवाल कर रही हो, मुझे लगा था तुमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना उस रात तुम और तुम्हारे पापा शुतोंग को नशे की हालत में मेरे कमरे में नहीं भेजते। उस रात का पूरा फायदा उठाया तुमने और इल्जाम लगा दिया मुझ पर। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से तुम हानचंग को बेवकूफ बना सकती हो। तुम बस इंतजार करो शुतोंग को डिवोर्स देने का और मिसेस मो बनने का। तभी शुना कहती है तो कब से सोच रहे हो शुतोंग को डिवोर्स देने का। ये सुनकर हानचंग को अपनी माँ की बातें याद आती हैं। तुम इस घर में मेरी बेटी की कातिल को नहीं लाकर रख सकते, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर उसे वो दूसरी बात भी याद आती है, तुम शुतोंग को छोड़ दो, मैं उसे कहीं और भेज दूंगी, बहुत दूर। अगर तुमने उसका साथ दिया तो मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। फिर वो सोचता है शुतोंग अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो माँ तुम्हें बहुत परेशान करेंगी, इसलिए मुझे तुमसे दूर ही रहना होगा। इसके बाद वो कहता है अगर अब तुमने शुना को परेशान किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो शुतोंग कहती है मुझे तुम्हारे और उसके बीच आने का शौक भी नहीं है, तुम बस मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद कर दो, मैं बिना बहस के, बिना रोए, बिना झिझक के डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगी। तो हानचंग कहता है अगर तुमने मुझे डिवोर्स दिया तो तुम रोड पर मरी हुई पड़ी मिलोगी। तो शुतोंग कहती है तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मर जाना है, ये मुझे चलेगा। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे हानचंग भी आता है और कहता है अभी तुमने शुना को क्या कहा था, मुझे सुनना है। तो शुतोंग कहती है मुझे याद नहीं है। तो हानचंग उसे बेड पर ले जाता है और कहता है मैं याद दिलाता हूँ, और फिर उसके करीब जाता है। तभी शुतोंग कहती है अगर शुना तुमसे सच में प्यार करती तो उस रात मुझे तुम्हारे कमरे में नहीं भेजती। तो हानचंग कहता है मेरी जिंदगी के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने भाई के बारे में सोचो। वैसे उसे ढूंढने के लिए मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, पर अभी कुछ दिनों के लिए तुम मेरी पर्सनल नैनी हो। तभी वो शुतोंग को किस करने लगता है। दूसरी तरफ डेविड आते हैं और मेड से कहते हैं मेरे ग्रैंडसन की पत्नी कहाँ है, उसे बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मेड कहती है ठीक है और वहाँ से जाती है। तभी वहाँ हानचंग और शुतोंग आते हैं। डेविड शुतोंग को बुलाते हैं और उसे बैठने को कहते हैं। इसके बाद शुतोंग कहती है कैसे हैं आप। तो डेविड कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे लगता है कि तुम दोनों को भी थोड़ा अपना मूड ठीक करना चाहिए। वैसे तुम दोनों को अब लक्सन आइलैंड में इंस्पेक्शन के लिए जाना है कंपनी की तरफ से। हानचंग ध्यान नहीं दे रहा था तो डेविड उसे इशारा करते हैं। फिर शुतोंग और हानचंग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डेविड जुलाई को पकड़कर कहता है मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे का काम तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद जुलाई बाहर जाती है जहाँ एक आदमी कॉल पर बात कर रहा था कल आइलैंड में बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, तो सारे मैकेनिज्म ओपन कर देना। वो कॉल कट करता है और कहता है इस आइलैंड में एनर्जी डेवलपमेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए सॉन्ग फैमिली, लू फैमिली, यी फैमिली और मो फैमिली आ रही है। और फिर वो जुलाई को पकड़ लेता है। इधर शुना हानचंग को मैसेज करती है हानचंग मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है क्योंकि तुम इतने समय से शुतोंग के साथ हो, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। अगले दिन वहाँ मैनेजर हानचंग, शुतोंग, शुना, ननचुआन, सियाओलू और उसकी पत्नी का वेलकम करता है। पर तभी सियाओ की पत्नी कहती है ये आइलैंड कितना छोटा है और यहाँ एनर्जी डेवलपमेंट का काम होगा, ये कैसे हो पाएगा। तो सियाओ कहता है इसी की इन्वेस्टिगेशन करने तो हम लोग आए हैं, देखते हैं इन्वेस्टिगेट करके। इसके बाद मैनेजर कहता है इस आइलैंड में रूम्स लिमिटेड है, इसलिए कपल्स को एक रूम दिया जाएगा और सिंगल्स को अलग रूम, सबको का सिंगल रूम देना संभव नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी शुना हानचंग से कहती है तुमने कहा था ना कि तुम मेरा ध्यान रखोगे। तो हानचंग शुतोंग से कहता है मैं पहले शुना को उसके रूम तक छोड़ कर आता हूँ। पर सियाओ कहता है मिस्टर मो आपकी पत्नी को ऐसे अकेला छोड़ना सही नहीं होगा, इसलिए मैं और जेनी जाते हुए शुना को उसके रूम में छोड़ देंगे। तो हानचंग कहता है उसकी देखभाल करने के लिए मैं हूँ। तभी शुतोंग वहाँ से चली जाती है और उसके साथ ननचुआन भी जाता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी पीछे से शुना हानचंग से कहती है ब्रदर ननचुआन को शुतोंग बहुत पसंद है और वो उसके साथ रहना चाहता है, उन्हें जाने दो, हम अपना समय साथ में बिताएंगे। ये सुनकर हानचंग को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। शुतोंग रूम में जाती है, वहाँ ननचुआन कहता है कपल वाला रूम तो बहुत अच्छा है, बड़ा भी। तो शुतोंग कहती है हाँ यहाँ का सोफा भी बहुत अच्छा है, आओ तुम भी बैठ जाओ। ननचुआन उसके पास बैठता है और कहता है तुम्हारी आँख में कुछ लगा है, निकालने दो। और वो उसके
करीब जाता है। तभी हान चैंग अंदर आ जाता है। नॉनजान जाने लगता है पर हान चैंग उसे रोकता है तो वो कहता है मुझे बाहर जाना है, रास्ता छोड़ो मेरा। इसके बाद हान चैंग शुतोंग के पास आता है और कहता है दोबारा तुम मुझे नॉनजान के साथ नहीं दिखनी चाहिए। तो शुतोंग कहती है ये मेरी जिंदगी है और इसमें मैं किसके साथ रहूंगी या नहीं इसका फैसला लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं तुमसे प्यार भी कभी नहीं कर सकती। तो हान चैंग कहता है मैं भी तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता और न ही तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम ही मुझे मेरे ही खिलाफ तुम्हारे करीब आने पर मजबूर कर देती हो। और वो शुतोंग को किस करने लगता है। शुतोंग उसे हटने को कहती है। तभी बाहर से जेनी आती है और कहती है हमें अपना खाना खुद बनाना होगा, तो क्या तुम मेरे साथ खाना बनाने में हेल्प करोगी। तो शुतोंग कहती है मैं अभी आती हूँ और उठकर चली जाती है। किचन में शुतोंग कहती है मिसेस लू आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, ये वेजिटेबल फ्राई बहुत अच्छा है। तब जेनी कहती है तुम जाओ मिस्टर मो को बुला लाओ, फिर हम सब साथ में डिनर करेंगे। शुतोंग हानचंग को बुलाने जाती है। वहाँ वो हानचंग और शूना को साथ देखती है। शूना कहती है क्या हुआ। शुतोंग कहती है कुछ नहीं, मैं यहाँ बस हानचंग को डिनर के लिए बुलाने आई थी, पर यहाँ डिनर से भी ज्यादा जरूरी काम चल रहा है। और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शूना एक पोस्ट करती है मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि आज मैंने अपना सारा काम खुद किया और अपना भारी सा बैग भी उठाया। दूसरी तरफ मिसेस मो हानचंग को कॉल करती है तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें वहाँ शूना का ध्यान रखना है और अगर तुमने उसका ध्यान नहीं रखा तो मैं शुतोंग को यहाँ वापस आने नहीं दूंगी। कॉल कट जाता है। फिर हानचंग वापस शूना के पास जाता है। शूना अपने कपड़े उतार देती है और हानचंग के करीब आती है, पर हानचंग उसे पीछे हटा देता है। उधर शुतोंग नीचे जा रही होती है। वहीं उसे स्याओ मिलता है। तो शुतोंग कहती है मिस्टर लू आप कहाँ जा रहे हैं। तो स्याओ कहता है मैं मिस शूना को डिनर के लिए बुलाने जा रहा था, पर आप कहाँ गई थी। तो शुतोंग कहती है मैं हानचंग को डिनर के लिए बुलाने गई थी, पर अभी हानचंग और शूना दोनों आपस में बिजी है, तो आप भी ऊपर मत जाइए, चलिए हम डिनर करने चलते हैं। लेकिन स्याओ फिर भी ऊपर जाता है। जैसे ही वो रूम के पास पहुंचता है, रूम से हानचंग और शूना साथ में बाहर आते हैं। स्याओ कहता है आप दोनों साथ में। हानचंग क्या आप शुतोंग के साथ खुश नहीं हैं? तो हानचंग कहता है इसे लगता है कि मैं इस जैसी औरत के लिए शुतोंग को छोड़ दूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद शुतोंग अपने रूम में जाती है और वहाँ वो हानचंग और शूना की बातें याद कर रही होती है। तभी वहाँ हानचंग आ जाता है। उसे देखकर शुतोंग अपना पिलो हटा रही थी और कहती है तुम बेड में सो जाना, मैं सोफे में सो जाऊंगी। तो हानचंग कहता है मैंने शूना को किस किया इसलिए तुम जेलस हो रही हो, राइट। तो शुतोंग कहती है जिस ब्रश से वॉशरूम साफ किया जाए उसे मैं दोबारा टूथब्रश करने के लिए इस्तेमाल नहीं करती। ये सुनकर हानचंग को गुस्सा आ जाता है। वो उसके करीब जाता है और उसे किस करने लगता है। शुतोंग मना करती है लेकिन वो नहीं रुकता। तभी शुतोंग हानचंग को थप्पड़ मार देती है जिससे उसके होठ से खून निकलने लगता है। शुतोंग कहती है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन का बॉक्स लाती हूँ। वो वापस आती है, उसके होठ का खून साफ करती है और पूछती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। हानचंग कहता है तुम्हें हो रहा है क्या। तो शुतोंग कहती है मुझे दर्द हो या ना हो इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हानचंग शुतोंग के पैरों पर गर्म सिकाई करता है और उसके पैर बेड पर रख देता है। वो कहता है तुम यहाँ सो जाओ। तो शुतोंग कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। तो हानचंग कहता है मैंने तुम्हारे बॉडी का हर हिस्सा इस्तेमाल किया है और तुम मेरे साथ नहीं सोना चाहती। अगर मैं कहूँ कि मेरे और शूना के बीच कुछ भी नहीं हुआ तो क्या तुम मेरे साथ सो जाओगी। तो शुतोंग कहती है हानचंग तुम भूल रहे हो कि हमारे बीच एक डील हुई थी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और बदले में तुम मेरे भाई को ढूंढोगे। अब जाओ मुझे सोने दो। और शुतोंग सो जाती है। हानचंग वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रात में शुतोंग जागती है और उसे कोई आदमी दिखता है। वो डरकर कहती है कौन हो तुम हानचंग नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। और फिर जोर से चिल्लाती है। उधर दूसरी तरफ हानचंग शूना के रूम में था। शूना कहती है आज रात तुम यहीं मेरे पास रहोगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो हानचंग कहता है तुम्हारे आसपास के सारे रूम्स में लोग रह रहे हैं, तुम क्या डर रही हो। पर शूना कहती है बस तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन हानचंग वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद हानचंग अपने रूम में जाता है पर वहाँ शुतोंग नहीं होती। वो तुरंत नानचुआन के रूम में जाता है और कहता है शुतोंग को कहाँ छुपाया है तुमने, उसे मेरे पास वापिस भेज दो। तो नानचुआन कहता है शुतोंग मिसिंग है। तो हानचंग कहता है मैं कुछ काम से बाहर गया था, जब वापस आया तो वो वहाँ नहीं थी। तो नानचुआन कहता है तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ अपनी डेट एंजॉय कर रहे थे और उसके लिए तुमने शुतोंग को अकेला छोड़ दिया, उसे डिवोर्स देकर मेरे पास भेज दो। फिर नानचुआन जल्दी से अपने कपड़े उठाता है और शुतोंग के रूम में जाता है। वो पूरा रूम, वॉशरूम सब जगह ढूंढता है। फिर वो एक कबर्ड खोलता है जहाँ शुतोंग बैठी होती है डरी हुई। नानचुआन कहता है बाहर आ जाओ, मैं हूँ, डरना मत। वो उसे बाहर लाकर सोफा पर
पर बैठाता है। शुटोंग कहती है मुझे भूख लगी है, तो नंजुआन कहता है मैं अभी तुम्हारे लिए नूडल्स बनाकर लाता हूँ, और वो बाहर चला जाता है। तभी वहाँ हान चैंग आता है और शुटोंग को अपने करीब खींच लेता है। वो कहता है मुझे अभी नंजुआन ने बताया कि उसने तुम्हें ढूंढ लिया है, तो मैं यहाँ आ गया। और सुनो, शुना ने कहा था कि उसे रात में डर लगता है, इसलिए मैं उसके रूम में गया था। मैं बस उसे देखने गया था। तो शुटोंग कहती है तुम इतने अच्छे क्यों हो कि कोई भी लड़की तुमसे प्रभावित हो जाए। तो हान चैंग कहता है आज के बाद भविष्य में मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं रहने दूंगा। तो शुटोंग कहती है अगर तुमसे शुना नाराज हो गई तो तुम क्या करोगे? वैसे भी लू सियाओ उसे पसंद करता है। तभी नंजुआन वापिस आता है और कहता है मैं तुम्हारे नूडल्स ले आया हूँ। वो उसे खिलाने लगता है, पर हान चैंग प्लेट लेने लगता है। तभी शुटोंग खुद प्लेट ले लेती है और कहती है तुम अपने गंदे हाथ दूर रखो। नंजुआन कहता है यहाँ क्या हुआ? शुटोंग बताओ, क्या हान चैंग ने तुम्हें शुना के लिए परेशान किया? तो हान चैंग कहता है यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम कपल रूम में क्या कर रहे हो? और वो नौनचान को उठाकर रूम से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी शुटोंग गुस्से में कहती है हान चैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नौनचान को यहाँ से बाहर निकालने की? और नूडल्स टेबल में रख देती है। तब हान चैंग कहता है कि ये मेरा रूम है और मुझे इस रूम में किसी का आना पसंद नहीं है, और आज मैं यही तुम्हारे साथ सोऊंगा। अगर तुम मुझे नीचे फ्लोर में सुलाना चाहती हो तो वो भी ट्राई करके देख लो। तब शुटोंग कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो हान चैंग कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। तब शुटोंग कहती है कि तुम्हें पति शब्द का मतलब भी पता है, तुम उस शब्द के लायक ही नहीं हो। तब हान चैंग कहता है कि तुम जो अपने नाम के बाद मेरा नाम यूज करती हो उसका यही मतलब है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। पर शुटोंग कहती है कि नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। तो हान चैंग कहता है कि एक पति पत्नी क्या करते हैं, ऐसा क्या है जो हमने नहीं किया है जो हर पति पत्नी करते हैं। पर शुटोंग कहती है कि तुम जाओ और शूना को अपनी पत्नी बताओ और उसके साथ जाकर समय बिताओ, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर हान चैंग शुटोंग के करीब जाता है और उसे किस करने लगता है, पर शुटोंग उसे मना करती है। तब हान चैंग कहता है कि तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, हर हस्बैंड वाइफ यही करते हैं। तो शुटोंग कहती है चले जाओ यहाँ से। इसके बाद दूसरे दिन हान चैंग हॉल में जाता है जहाँ शूना, नानचुआन, श्याओ, जेनी और शुटोंग भी थे। हान चैंग आता है और जाकर शुटोंग के हाथ से मोबाइल ले लेता है। तभी वहाँ मैनेजर आते हैं और कहते हैं कि आज हम उत्तर में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने से पहले एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है हाइड एंड सीक। तो नानचुआन कहता है कि आप इतने बड़े हैं और ऐसा बचपना दिखा रहे हैं, ऐसा खेल? तो मैनेजर कहते हैं कि ये गेम कपल्स के लिए है, कोई एक छुपेगा और दूसरा उसे ढूंढेगा। तब नानचुआन कहता है कि इसका मतलब मैं और मिस शूना इस गेम से बाहर हो जाएंगे। तो मैनेजर कहते हैं कि आप दोनों ही अपनी अलग अलग टीम बना लो और गेम शुरू हो गया है। इसके बाद मैनेजर वहाँ से चला जाता है। फिर जेनी और शूना वहाँ से उठकर छुपने चली जाती हैं और हान चैंग उठकर नानचुआन और शुटोंग के बीच में जाता है और शुटोंग से कहता है अगर तुमने मुझे जल्दी ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें आज रात घूमने जाने दूंगा और नानचुआन के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। और फिर वहाँ से जाते हुए नानचुआन के सिर में शुटोंग की काव डाल देता है और बचपना दिखाता है। फिर शुटोंग कहती है तुम अच्छे दिख रहे हो। इसके बाद श्या भी वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद शुटोंग कहती है चलो हमें जाकर 2 जना चाहिए जिसे ढूंढना होगा, वो एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। तो नानचुआन कहता है तुम सही कह रही हो। फिर वो दोनों चले जाते हैं। इसके बाद श्याओ शूना के पास जाता है। तो शूना कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो? तब श्याओ कहता है मुझे लगा तुम मेरा वेट कर रही हो, क्योंकि हान चैंग खुद छुपने गया है तो वो तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा मैं ही अपने पुराने प्यार को ढूंढ लूँ। तो शूना कहती है अब हमारे बीच कुछ नहीं है, तुम्हारी शादी हो गई है और मैं हान चैंग से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मैं शादीशुदा आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो दूसरी औरत के साथ रहा हो। तब श्याओ कहता है हान चैंग भी तो शादीशुदा है। तो शूना कहती है उसे मैं अपने पास वापस ले आऊंगी और जो चीज मेरी है उसे मैं पकड़ कर रखती हूँ। तो श्याओ कहता है मैं भी अपनी ओरिजिनल चीज को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता और फिर वो शूना को किस करने लगता है। कुछ देर बाद शुटोंग रूम से जा रही होती है। तभी वो हान चैंग और शूना को बात करते सुनती है, जहाँ शूना कहती है तुम रात में शुटोंग को हक करके सो रहे थे, तुमने तो कहा था कि तुम उसे डिवोर्स दे दोगे, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? तो हान चैंग कहता है तुम मुझसे सवाल कर रही हो, और तुम जो शियाओ के करीब थी उसका क्या, कहीं तुम शियाओ के पास तो नहीं जाना चाहती?
तो शूना कहती है मैं सिर्फ कुछ देर शियाओ के साथ थी, तुम्हें जलन हो रही है तो सोचो मुझे कैसा लगता होगा जब तुम शुतोंग के साथ सोते हो। और फिर कहती है तुम्हें जल्दी से जल्दी शुतोंग को डाइवोर्स देकर मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं शियाओ के पास वापस चली जाऊंगी। तो हानचैंग कहता है तुम मुझे धोखा देना चाहती हो, पर शूना कहती है तुम जानते हो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तब हानचैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें भी मेरा जवाब पता ही होगा। तभी वहाँ नानचुआन आता है और कहता है तुम दोनों कंफ्यूज हो, अपना फैसला नहीं ले पा रहे, यहाँ आपस में बात करने से अच्छा होता कि जेनी को ढूंढने में हेल्प करते। तभी शुतोंग रूम से बाहर आती है और कहती है जेनी खो गई। तो नानचुआन कहता है हाँ वो छुपने गई थी और अब मिल नहीं रही है। तो शुतोंग कहती है मैं उन्हें ढूंढने चलती हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। नानचुआन भी शुतोंग के साथ जाता है और फिर बाद में हानचैंग भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शुतोंग और नानचुआन हॉल में जाते हैं जहाँ मैनेजर और शियाओ थे। शुतोंग कहती है क्या सिचुएशन है। अब मैनेजर कहता है कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आ रही है। तब शुतोंग कहती है कि हमें उन्हें जाकर बाकी जगह में ढूंढना होगा। तब शियाओ कहता है कि मैंने बेसमेंट में देख लिया है, मुझे जेनी कहीं नहीं मिली। तो शुतोंग कहती है कि तुम उसे सच में ढूंढना चाहते हो। तो शियाओ कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तब शुतोंग कहती है अगर जेनी की डेथ हो जाए तो इसमें तो तुम्हारा फायदा ही है, तुम और शूना फिर से एक हो जाओगे। तो शियाओ कहता है मिसेस मो मुझे गलत समझ रही हैं और मेरे कैरेक्टर पर शक कर रही हैं। तो शुतोंग कहती है मैं शूना को अच्छे से जानती हूँ कि वो किसी से क्या क्या करवा सकती है और मैं सिर्फ गलत लोगों को ही गलत कहती हूँ। और उसके बाद वो नानचुआन के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शुतोंग एक कमरे में जाकर जेनी को आवाज लगाती है। तभी वहाँ शूना आती है और कहती है जेनी यहाँ नहीं है। तो शुतोंग कहती है तुम्हें पता है वो कहाँ है, तुमने उसे छुपाया है ना। तो शूना कहती है नहीं वो यहाँ नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ कल मैं और शियाओ मिले थे और तब जेनी ने मुझे सिर्फ शियाओ से दूर रहने को कहा था। तो शुतोंग कहती है तुम अब भी शियाओ के कांटेक्ट में हो और अपने पुराने रिलेशनशिप में रहना चाहती हो, तुम भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, किसी की दूसरी औरत बनना ही पसंद है तुम्हें। तब शूना को गुस्सा आता है और वो शुतोंग को धक्का दे देती है, जिससे शुतोंग का हाथ कहीं लगता है और एक डोर खुलता है जहाँ शुतोंग चली जाती है और फिर शूना वहाँ से बाहर आ जाती है। इसके बाद हानचैंग और शूना दोनों हॉल में जाते हैं। तभी वहाँ नानचुआन आता है और कहता है शुतोंग अकेली जेनी को ढूंढने गई थी, पर अब शुतोंग भी नहीं मिल रही है। तब शियाओ जो बैठा था आराम से, वो कहता है मैंने उसे दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाते देखा था। ये सुनकर नानचुआन शुतोंग को ढूंढने जाता है। फिर हानचैंग शियाओ से कहता है तुम्हारी वाइफ गायब है और तुम यहाँ इतने आराम से बैठे हो, क्यों नहीं जाते तुम। और फिर वो भी शुतोंग को ढूंढने जाता है। तो शूना कहती है मैं भी आ रही हूँ शुतोंग को ढूंढने। इसके बाद शुतोंग एक सीक्रेट रूम में चली गई है। वो अपने आसपास देखती है, फिर रूम में थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे जेनी दिखती है। वो जेनी को उठाती है और कहती है तुम ठीक हो। इसके बाद शुतोंग जेनी से कहती है हमें जल्दी से यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है। इसके बाद वो रूम में बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है। तभी शुतोंग को एक ड्रॉर में कुछ की जैसा मिलता है, जिसे वो घुमाती है और डोर खुल जाता है। फिर शुतोंग जेनी को लेकर रूम से बाहर आती है। तभी वहाँ हानचैंग आ जाता है और उसके साथ शूना भी आती है। शूना कहती है शुतोंग तुमने ये ठीक नहीं किया, हानचैंग की अटेंशन पाने के लिए तुम खुद कहीं गायब हो गई थी। तो शुतोंग कहती है पहले खुद तुमने मुझे उस सीक्रेट रूम में बंद किया और अब मेरे हस्बैंड के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। हानचैंग जितना जल्दी हो सके इसे मेरे सामने से हटा दो, इसे देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हानचैंग कहता है तुम गलत सोच रही हो, शूना तो खुद तुम्हें यहाँ ढूंढने आई थी। इसके बाद हानचैंग जेनी से भी कहता है तुम्हें भी शियाओ ढूंढ रहा है। तो जेनी कहती है तो शियाओ वो तो पूरा समय शूना के साथ रहता है और दिख रहा है कि मुझे ढूंढने तुम यहाँ आए, पर शियाओ नहीं आया। फिर शुतोंग कहती है सुन लिया अब तुमने, अब इसे लेके जाओ यहाँ से, वरना मैं इसे फांसी लगा दूंगी अभी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी सजा काटनी पड़े। इसे ले जाओ और अपनी दूसरी औरत बनाकर अपने घर में रखो, जो सिर्फ लोगों को परेशान करना जानती है। इसके बाद शूना सोचती है शुतोंग तुम अभी जितना बोलना है बोल लो, मेरी बची हुई जिंदगी में अगर मैंने तुम्हारी लाइफ नाटक न बना दी तो कहना। तभी वहाँ शियाओ आता है। तो शूना हानचैंग से कहती है मॉम का कॉल आया था ना, हमने बात नहीं की, चलो हमें उन्हें कॉल बैक करना है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर शियाओ चेनी से कहता है तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। तो चेनी कहती है हाँ शूना को ढूंढने में तुम परेशान तो हो ही गए होंगे गेम खेलते हुए। इसके बाद शियाओ चेनी को गोद में उठाता है और शुतोंग से कहता है मैं अपनी वाइफ को ले जाकर उसकी घाव में दवाई लगा देता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद शुतोंग अपने हाथ को प्रेस कर रही थी। तभी वहाँ हानचैंग दवाई का बॉक्स लेकर आता है और शुतोंग के हाथ में पट्टी बांधने लगता है। तो शुतोंग अपना हाथ खींचती है और कहती है हानचैंग तुम्हें शूना ने मुझे दूर रहने को कहा है और जितना जल्दी हो सके डिवोर्स देने भी कहा है।
फिर तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? तुम अपना वादा निभा सकते हो। मैं और नानचुआन काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए। तभी हानचैंग कहता है, मिसिस मो के करीब जाने का हक किसी को नहीं है। तो शुतोंग कहती है, तो तुम भी शूना के करीब नहीं जा सकते। और फिर हानचैंग के करीब जाती है और कहती है, अगर तुम्हें शूना के करीब जाना है और अपना वादा निभाना है तो मुझे खुद से दूर कर दो। पर हानचैंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर शुतोंग कहती है, मैं तुम्हें बहकाना नहीं चाहती, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से वापस रूम तक उठा के ले जाओ और शूना चाहे तुम्हें कितना भी बुलाए तुम उसके पास नहीं जाओ। तब हानचैंग उसे किस करता है और फिर शुतोंग को उठाकर टेबल पर बैठा देता है और कहता है, तुम चाहती क्या हो? तो शुतोंग कहती है, मुझे बस शूना का रिएक्शन देखना है। वो चाहती है ना कि तुम मुझे जल्दी से डिवोर्स दे दो तो दे देना, पर लिक्सन आइलैंड से वापस आने के बाद। पर अभी मुझे शूना का रिएक्शन देखना है, हमें साथ देखकर। तब हानचैंग कहता है, पहले तुम्हें अपनी जान बचानी थी तो तुमने मुझसे शादी की और अब चाहती हो कि मैं डिवोर्स दे दूं। तो शुतोंग कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए शादी नहीं की। मुझे तो शादी करने के लिए पेंगफे ने मजबूर किया था, वरना मेरे भाई को वो मार देता। तो हानचैंग कहता है, क्या कहा तुमने? तो शुतोंग कहती है, हाँ सही सुना तुमने। मेरे भाई ने पेंगफे के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग मेरे सारे शेयर्स पेंगफे के नाम ट्रांसफर तभी होते जब मेरी शादी तुमसे होती। इसीलिए पहले शूना और पेंगफे ने मिलकर मुझे तुम्हारे पैड में भेजा और फिर तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया। ये सुनकर हानचैंग हैरान होता है और कहता है, ये मत कहना कि इस सब में शूना इन्वॉल्व थी। तो शुतोंग कहती है, ये सब उसी की प्लानिंग थी। तुम इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो। मैं शुरू से इनोसेंट हूँ। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो मेरे भाई को मार देते। फिर हानचैंग कहता है, तुमने अपने भाई को बचाने के लिए मुझसे शादी की और अब डिवोर्स लेना चाहती हो। इन सब में तुम इनोसेंट नहीं हो। पर शुतोंग कहती है, मिस्टर मो, मैं आपसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। तब हानचैंग कहता है, तुमने मिस्टर मो इतना प्यार से बोला जो सिर्फ एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है। तो शुतोंग कहती है, तुम्हें लगता है तुम हस्बैंड कहलाने के लायक हो? तो हानचैंग कहता है, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? और फिर शुतोंग को उठाकर नीचे हॉल तक ले जाता है जहाँ शूना उन्हें ऐसे देखकर बहुत गुस्सा होती है। उन्हें देखकर श्याओ कहता है, मिस्टर मो अपनी वाइफ को गोद में उठा के लाए हैं। तो हानचैंग कहता है, तो क्या तुम्हें उठा के लाता? तभी नानचुआन कहता है, तुम जैसे आदमी भरोसे के लायक नहीं है। तुम इतने काइंड कैसे हो सकते हो? इसके बाद शूना कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम शुतोंग को डिवोर्स दे दो और उससे दूर रहना, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। पर तुम शुतोंग को यहाँ उठा के ले आए हो, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? तो हानचैंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा यूज सॉन्ग फैमिली का इनहेरिटेंस लेने के लिए करोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? और शुतोंग का क्या, तुमने तो उससे सब छीन लिया। और फिर शूना के करीब जाकर कहता है, तुमने जब भी हेल्प मांगी मैंने मदद की, आज भी करता, पर तुमने मुझे धोखा देकर सही नहीं किया। तो शूना कहती है, हानचैंग ऐसा नहीं है, जुनहाओ ने मेरी माँ को मार दिया था और सारी प्रॉपर्टी भी उसके पास थी। वो मुझे कुछ नहीं देना चाहता था, इसलिए हमने ये किया। तभी शुतोंग कहती है, तुमने कहा था मेरे भाई जुनहाओ ने तुम्हारी माँ को मार दिया और तुम सब ने मिलकर मेरी माँ को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। उसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगी तुम? तुम्हारी माँ की जान जान है और हमारी माँ की डेथ हुई वो कुछ भी नहीं था। तब हानचैंग शुतोंग से कहता है, तुम मेरे साथ रूम में चलो। पर शूना कहती है, हानचैंग रुक जाओ, हमारे बीच की बातें हैं, हम खुद इसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें तुम शुतोंग को इन्वॉल्व मत करो प्लीज। तभी शुतोंग कहती है, शूना अब क्या बात करनी है तुम्हें? तुम जिस आदमी से प्यार करती थी उसे मेरे रूम में भेज दिया मेरे साथ सोने के लिए और अब तुम खुद हानचैंग से कह रही हो कि मुझसे रिश्ते तोड़ दे। बहुत स्वार्थी हो तुम। तभी शूना शुतोंग पर हाथ उठाती है, पर शुतोंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। फिर हानचैंग भी शुतोंग का हाथ पकड़ लेता है तो शुतोंग अपने दूसरे हाथ से शूना को थप्पड़ मार देती है। तो शूना हानचैंग से कहती है, देखो मुझे शुतोंग ने मार दिया। इसके बाद शुतोंग कहती है, मुझे तुम्हें बहुत समय से मारना था और आज मैंने तुम्हें मार ही दिया। अब आधे से धोखे से भी मेरे सामने मत आना, वरना तुम्हें मारने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ेगा और कोई आदमी तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। इसलिए मिस शूना, आपके लिए अच्छा होगा आप घर जाकर शावर लेकर सो जाएं। तो शुतोंग हमारे बीच की बातें हैं, हम खुद इसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें तुम शुतोंग को इन्वॉल्व मत करो प्लीज। तभी शुतोंग कहती है, शूना अब क्या बात करनी है तुम्हें? तुम जिस आदमी से प्यार करती थी उसे मेरे रूम में भेज दिया मेरे साथ सोने के लिए और अब तुम खुद हानचैंग से कह रही हो कि मुझसे रिश्ते तोड़ गए। बहुत स्वार्थी हो तुम। तभी शूना शुतोंग पर हाथ उठाती है, पर शुतोंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। फिर हानचैंग भी शुतोंग का हाथ पकड़ लेता है तो शुतोंग अपने दूसरे हाथ से शूना को थप्पड़ मार देती है। तो शूना हानचैंग से कहती है,
देखो मुझे शुतोंग ने मार दिया। इसके बाद शुतोंग कहती है मुझे तुम्हें बहुत समय से मारना था और आज मैंने तुम्हें मार ही दिया। अब आगे से धोखे से भी मेरे सामने मत आना, वरना तुम्हें मारने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ेगा और कोई आदमी तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। इसलिए मिस शूना, आपके लिए अच्छा होगा आप घर जाकर शावर लेकर सो जाएं। अब हान चैंग कहता है तुम्हें जो कराना था तुमने कर दिया, अब तमाशा बंद करो और मेरे साथ रूम में चलो। तब शुतोंग हान चैंग के करीब जाती है और कहती है तुम्हें पता है ना मैंने शूना को क्यों मारा? क्योंकि उसे मारकर वही अच्छी वाली फीलिंग मिली जो तुम्हें मारकर मिलती है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है तुम दोनों आपस में अपने मन की बात कर लो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। साथ ही उसके पीछे नान चुआन भी चला जाता है और फिर हान चैंग भी वहाँ से जाने लगता है। पर शूना उसे रोकती है और कहती है हान चैंग, शुतोंग ने मुझे तुम्हारे सामने मारा और तुम इतने शांत खड़े थे। तब हान चैंग कहता है क्या इससे पहले मैंने कभी ऐसा किया है तुम्हारे साथ? मैं हर जगह तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ, पर आज मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और इसका कारण तुम अच्छी तरह जानती हो। तब शूना कहती है हान चैंग, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हारा यूज किया, पर मैं बहुत पछता रही हूँ। प्लीज तुम शुतोंग को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो। पर हान चैंग उस पर चिल्ला देता है और धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद श्याओ शूना के पास आता है और कहता है मैं इतने सालों से तुमसे दूर रहा तो तुम पागल हो गई लगती हो। तो शूना कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? तब श्याओ कहता है जो आदमी तुमसे प्यार नहीं करता तुम उसी के पीछे जाना चाहती हो। तो शूना कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तो तुम भी नहीं चाहिए। पर श्याओ कहता है तुम एक आदमी की वजह से खुद को कमजोर मत समझो, मैं तुम्हें एक किस करूंगा और हमारे बीच फिर से सब ठीक हो जाएगा। और उसके करीब जाता है। पर शूना कहती है दूर रहो मुझसे। तब श्याओ कहता है मैं स्कूल में हान चैंग का जूनियर था, मैंने देखा है स्कूल में हान चैंग शुतोंग के आसपास के सारे लड़कों को दूर कर देता था, ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? तो शूना कहती है अगर तुम ये कह रहे हो कि ये सब हान चैंग शुतोंग को लड़कों से दूर रखने के लिए करता था तो तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि हान चैंग बचपन से ही शुतोंग से नफरत करता है। तब श्याओ कहता है तुम इसे वेरीफाई कर सकती हो। तो शूना कहती है मुझे वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुतोंग की वजह से हान चैंग की बहन की मार गई थी, इसलिए इस लाइफ में हान चैंग शुतोंग से कभी प्यार नहीं कर सकता। पर श्याओ कहता है अपने आप को धोखे में मत रखो, हान चैंग तुम्हारे करीब आया क्योंकि तुम शुतोंग की बहन हो और तुम शुतोंग को अपना दुश्मन मानती हो। तुमसे बेहतर ऑप्शन नहीं था उसके पास शुतोंग को अपने पास लाने का, तुम अपने खुद के गड्ढे में खुद गिर गई। सोचो हान चैंग और शुतोंग की अब शादी हो गई है, हान चैंग शुतोंग को डिवोर्स भी नहीं देना चाहता। तो श्या कहती है ऐसा नहीं है, मेरी जान बचाने के लिए हान चैंग ने शुतोंग से शादी की थी। तो श्या कहता है श्या तुम अपने सामने की सच्चाई पहचान नहीं पा रही हो, बहुत दुख की बात है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद श्या कहती है ऐसा नहीं हो सकता, हान चैंग सिर्फ मेरा है, चाहे उसके लिए मुझे शुतोंग तुम्हें मारना ही क्यों न पड़े। फिर हान चैंग अपने रूम में जाता है और डोर खोलता है, पर डोर अंदर से बंद था। तो हान चैंग शुतोंग को आवाज देता है शुतोंग डोर ओपन करो। तो शुतोंग कहती है मैं डोर नहीं खोलूंगी, तुम जाओ जाकर श्या के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाओ। तब हान चैंग कहता है मैं तुम्हें डोर खोलने के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने डोर नहीं खोला तो इसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। तो शुतोंग कहती है तुम्हें जो करना है करो, पर मैं डोर नहीं खोलूंगी। इसके बाद हान चैंग डोर तोड़कर अंदर आ जाता है। शुतोंग उसे देखकर हैरान होती है तुम अंदर कैसे आ गए? तो हान चैंग कहता है तुम्हें क्या लगा एक टूटा हुआ डोर मुझे अंदर आने से रोक सकता है? और इसके बाद हान चैंग शुतोंग का कंबल हटा देता है। तो शुतोंग कहती है हान चैंग मैंने तुमसे कहा था कि तुम जाकर शूना के साथ रहो, उसके साथ रिलेशन बनाओ, बेड में जाओ और उसके साथ एंजॉय करो, फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? तब हान चैंग शुतोंग के करीब जाता है और कहता है मुझे एंजॉय करना है, पर शुतोंग के साथ, वो भी इसी बेड में। और तुम्हें पता है ना बेड के एंजॉयमेंट में आखिर में क्या बचता है, अब आओ और आकर मेरे कपड़े उतार दो। पर शुतोंग उसे मना करती है तुम्हें धोखा शूना ने दिया, फिर तुम मेरे पास क्यों आए, जाओ ये सब जाकर शूना के साथ करो। तब हान चैंग कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ और ये मेरा हक है कि मैं तुम्हारे साथ रात बिता सकता हूँ। पर शुतोंग कहती है तुम बहुत बड़े हरामी हो, जाओ यहाँ से। तो हान चैंग कहता है ये हरामी तुम्हारा पति है और उसे किस करने लगता है। दूसरे दिन सुबह हान चैंग शुतोंग को उठाकर बाहर लाता है और सोफा में बैठाता है और उसका सिर अपने कंधे पर रखता है और वो भी सोने का नाटक करता है। तभी वहाँ नान चुआन आता है और कहता है जग जाओ। तो हान चैंग जाग जाता है, पर शुतोंग अभी भी सो रही थी। तो नान चुआन थोड़ी आवाज करता है, फिर शुतोंग जागती है। इसके बाद नान चुआन कहता है आज हमें उत्तर में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। इसके बाद नान चुआन कहता है क्या तुम दोनों एक हो गए? पर शुतोंग ये तो तुमसे प्यार नहीं करता। तो शुतोंग कहती है मैंने उसे अभी नहीं छोड़ा है, पर जल्दी ही इसे छोड़ दूंगी, फ्यूचर में इसके साथ नहीं रह सकती मैं।
तब हान चेंग शुतोंग को अपने पास खींचता है और कहता है, क्या हम कल रात एक नहीं हुए थे? तभी नानचुआन कहता है, तुम अभी भी कितना गुस्सा करते हो, तुम कितने अजीब हो हान चेंग। तब हान चेंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें यहाँ आने को कहा था? तो शुतोंग कहती है, तुम नानचुआन से ऐसे बात नहीं कर सकते। शूना के सामने तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, इसीलिए तुम शूना को गुस्सा दिलाने के लिए हमेशा मेरा इस्तेमाल करते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर उसे मनाओ। तब हान चेंग कहता है, मैडम मो, कल पूरी रात हमने साथ में बिताई है और अब आप चाहती हैं कि मैं जाकर किसी और औरत को मनाऊं? आप कितनी खुले विचारों की हो। तो शुतोंग कहती है, क्यों, तुम उसे मनाना नहीं चाहते? क्या तुम सच में उससे गुड बाय कहना चाहते हो? पर तुम पहले सोए हो उसके साथ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब हान चेंग शुतोंग को चुप कराता है, पर शुतोंग कहती है, मैं थोड़ी सोई थी शूना के साथ, तुम ही सोए थे ना, कितने बुरे हो तुम। और इसी बात को लेकर उनके बीच थोड़ी बहस होने लगती है। तभी वहाँ श्याओ और चेनी आते हैं। श्याओ कहता है, ये बात आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करती है कि कौन किसके साथ सो सकता है और उसे कितना खुश कर पाता है। इसके बाद वो कहता है, मैंने सुना है कि मिस्टर मो एंड मिसेस मो बचपन के फ्रेंड्स हैं जो सुबह सुबह जल्दी उठकर घूमने जाया करते थे। तो हान चेंग और शुतोंग दोनों एक साथ कहते हैं, ये तुमसे किसने कहा? और तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लानहा हूँ, आपका टीम मेंबर। इसके बाद रात में शुतोंग अपना टेंट हाउस लगा रही थी। उसी समय उसके टेंट हाउस में हान चेंग चला जाता है और कहता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ आ गया। तो शुतोंग कहती है, नानचुआन का टेंट यही पास में है, तुम जाओ यहाँ से। पर हान चेंग कहता है, अगर तुमने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया तो मैं सबके सामने तुम्हें किस कर दूंगा। और फिर टेंट के अंदर वो उसे किस करने लगता है। नानचुआन को बाहर टेंट के अंदर की परछाई दिखती है और वो वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद हान चेंग शुतोंग से कहता है, तुम मेरे साथ अच्छे से रहना। फिर इधर बाहर नानचुआन सिगरेट पी रहा था पर उसे खांसी आने लगती है। ये सुनकर शुतोंग उठकर बाहर आती है और नानचुआन से कहती है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो और तुमने ड्रिंक करना कब स्टार्ट किया? तो नानचुआन कहता है, बस कभी कभी प्राइवेट में मौका मिल जाए तो ले लेता हूँ। फिर शुतोंग उसके साथ बैठ जाती है और उसके हाथ से सिगरेट लेकर खुद पीने लगती है। तभी नानचुआन कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहीं बैठ गया और मैं यही सोच रहा था कि मेरे साथ एक खूबसूरत लड़की होती जो मुझे कंपनी देती। तो शुतोंग कहती है, क्या मतलब, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? और फिर नानचुआन से वाइन की बोतल भी मांगती है। फिर नानचुआन कहता है, हान चेंग तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम उसे डिवोर्स देकर मेरे साथ क्यों नहीं रहती? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं हान चेंग से मार तक खा लूंगा। तो शुतोंग कहती है, नहीं, मुझे तो अभी कुछ साल जीना है। तभी वहाँ हान चेंग आता है और कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? तो शुतोंग सिगरेट फेंक देती है और वाइन बॉटल भी नीचे रख देती है। पर नानचुआन कहता है, हम लोग यहाँ बैठकर ड्रिंक एंड स्मोक कर रहे थे और नींद नहीं आ रही थी तो बात कर रहे थे। तो हान चेंग शुतोंग से कहता है, नानचुआन अभी तक सोया नहीं तो तुम इसके साथ ड्रिंक करने बाहर आ गई। तभी नानचुआन आगे आता है और कहता है, हाँ, हम बात कर रहे थे तो तुम क्या करोगे? हम मिलने आए थे यहाँ एक दूसरे से। ये सुनकर हान चेंग को गुस्सा आता है और वो नानचुआन को धक्का देता है और उसे मारने लगता है। शुतोंग हान चेंग को रोकती है पर हान चेंग उसे भी धक्का दे देता है जिससे वो गिर जाती है। पर हान चेंग नानचुआन को मारता ही जाता है और नानचुआन भी कहता है, मार कितना मार सकता है देखते हैं, आज कौन शुतोंग के लिए कितना मार सकता है और दूसरा कितनी मार खा सकता है। फिर शुतोंग हान चेंग को रोकती है। इसके बाद शुतोंग चल नहीं पाती तो हान चेंग कहता है, क्या हुआ तुम्हें? नानचुआन भी जा रहा था पर हान चेंग उसे मना करता है। फिर हान चेंग कहता है, तुम्हारा एंकल ट्विस्ट हो गया है, मैं अभी डॉक्टर लान को बुलाता हूँ। इसके बाद हान चेंग डॉक्टर लान को आवाज लगाता है। फिर डॉक्टर लान वहाँ आते हैं और शुतोंग का पैर देखते हैं और कहते हैं, सोते हुए आपका पैर ट्विस्ट कैसे हो गया? तो हान चेंग कहता है, आप फालतू बात मत कीजिए, पहले शुतोंग का पैर ठीक कीजिए। इसके बाद डॉक्टर लान शुतोंग से कहते हैं, ये हुआ कैसे? पर फिर से हान चेंग उन पर चिल्ला देता है और फिर वो शुतोंग का पैर ठीक करते हैं। तो शुतोंग बहुत जोर से चिल्लाती है। तब हान चेंग कहता है, मैंने कहा था ना कि शुतोंग को दर्द नहीं होना चाहिए। फिर डॉक्टर शुतोंग से कहते हैं, अब दर्द कैसा है बताओ? शुतोंग कहती है, अब दर्द नहीं हो रहा है। इसके बाद डॉक्टर जाने लगते हैं और कहते हैं, अब हान चेंग तुम खुश दिख रही हो। तो हान चेंग कहता है, क्या इससे पहले मैं गुस्से में था? इसके बाद हान चेंग बैठ जाता है और वहाँ नानचुआन भी था। फिर हान चेंग कहता है, तुम दोनों बस यहाँ बात करने आए थे, पहले बता देते। तो नानचुआन कहता है, हम वही बता रहे थे पर तुमने सुना ही नहीं क्योंकि तुम्हें जलन हो रही थी। पर तभी शुतोंग नानचुआन का मुंह बंद कराती है और कहती है,
तुम जाकर सो जाओ। इसके बाद शुतोंग कहती है, मैं यहाँ सिर्फ बाहर आई थी, मैंने यहाँ नानचुआन को देखा तो उसके साथ बात करने बैठ गई थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ जो तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ कि अभी डिवोर्स नहीं हुआ और नानचुआन के साथ सो जाऊँ। तब हानचेंग कहता है, तो मतलब तुम नानचुआन के साथ रात बिताना चाहती हो? तो शुतोंग कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें जलन हो रही है मुझे और नानचुआन को साथ देखकर? तो हानचेंग कहता है, हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, कोई और तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। ये सब शूना दूर से देख रही थी। शुतोंग उसे देख लेती है और हानचेंग को किस करने लगती है। तभी हानचेंग कहता है, बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तो शुतोंग कहती है, हाँ। फिर हानचेंग कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद शूना कहती है, शुतोंग, तुम मुझसे हानचेंग को दूर करके ठीक नहीं कर रही हो। दूसरे दिन सुबह शुतोंग जेनी से कहती है, क्या तुम्हें पता है यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? तो जेनी कहती है, नहीं, मुझे तो पानी शियाओ ने ला कर दिया था। तो शुतोंग कहती है, ठीक है, मैं देख लेती हूँ। आगे चलकर थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ शूना आती है और कहती है, जेनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो शियाओ देख रहा था। फिर जेनी उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है पानी कहाँ मिलेगा? तो शूना कहती है, हाँ, यही 500 मीटर आगे। इसके बाद जेनी वहाँ से जाती है। फिर शूना के पास शियाओ आता है और कहता है, तुमने जैसे कहा था वैसा सब अरेंज कर दिया है। तो शूना कहती है, सब कंप्लीट है, बस हमने जैसा सोचा है वैसा ही सब हो। तो शियाओ कहता है, तुम्हारा काम पूरा होने के बाद तुम तो मुझे छोड़ दोगी? तो शूना कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ देर बाद हानचेंग टेंट में शुतोंग को ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। वो जाकर नानचुआन से पूछता है, शुतोंग कहाँ है? तुमने कहाँ रखा है उसे? तो नानचुआन कहता है, तुम नींद में हो क्या? कहीं दिख रही है शुतोंग तुम्हें जो मुझसे पूछ रहे हो? इसके बाद हानचेंग मैनेजर और डॉक्टर लान से भी पूछता है पर वो भी मना करते हैं। लान कहता है, शायद मैंने उसे जंगल के अंदर जाते देखा था। तो हानचेंग चिल्लाता है, उसे अकेले क्यों जाने दिया? और वो उसे ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग शुतोंग को घेर लेते हैं। शुतोंग कहती है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और मुझे क्यों मारना चाहते हो? फिर शुतोंग कहती है, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम्हें मेरे हस्बैंड छोड़ेंगे नहीं, और वो वहाँ से भागने लगती है। इधर जंगल में हानचेंग डॉक्टर लान से कहता है, अगर मैं शाम तक वापस ना आऊँ तो हेल्प के लिए लोगों को भेज देना। तभी लान कहता है, अगर तुम शुतोंग से इतना प्यार करते हो कि उसके लिए अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हो तो फिर तुम शूना से ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते? तो हानचेंग कहता है, मैं शुतोंग से प्यार नहीं करता, और आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ नानचुआन आता है और कहता है, रुको, मैं भी तुम्हारी हेल्प करने आता हूँ। पर लान कहता है, तुम्हारे जाने से प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो नानचुआन नहीं जाता। उधर गुंडे शुतोंग को पकड़ लेते हैं। शुतोंग कहती है, मुझे जाने दो। पर वो लोग कहते हैं, अगर हमने तुम्हें जाने दिया तो हमें जो 500,000 युआन मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे, और वो उसके करीब आने लगते हैं। तभी वहाँ हानचेंग आ जाता है। मेरी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? और वो गुंडों को मार देता है और गन छीन लेता है। पर तभी दूसरा आदमी अपनी गन शुतोंग के सिर पर तान देता है। छोड़ो, वरना इसे मार दूंगा। हानचेंग कहता है, इसे कुछ मत करना, चाहे मुझे मार दो, इसे जाने दो बस। तब पहला आदमी कहता है, ठीक है, पहले तू अपने आप को गोली मार। शुतोंग मना करती है पर हानचेंग अपने हाथ में गोली मार लेता है। इसके बाद वो गुंडों पर भी गोली चला देता है और नीचे गिर जाता है। शुतोंग उसे पकड़ती है। तब हानचेंग कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान गई, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता। तभी शुतोंग को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ हानचेंग कहता है, आज से हमारी फ्रेंडशिप खत्म, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूँगा, तुमने मेरी बहन की जान ली है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में नानचुआन शुतोंग से कहता है, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ ला दूं मैं? तो शुतोंग कहती है, कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद वहाँ मिसेस एमो आती है और मैनेजर से पूछती है, मेरा बेटा कैसा है? मैनेजर कहता है, अंदर डॉक्टर लान उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर ओल्ड मैन शुतोंग से पूछते हैं, बताओ क्या हुआ था? तो शुतोंग कहती है, कुछ लोग मुझे मारने आए थे, पर मुझे बचाने के लिए हानचेंग ने अपने हाथ में गोली मार दी। लेकिन मिसेस एमो कहती है, ये सब शुतोंग की वजह से हुआ है। तो नानचुआन कहता है, आंटी आप क्या कह रही हैं? इसमें शुतोंग की क्या गलती है? मिसेस एमो कहती है, ये हमारे घर का मामला है, बाहर वालों को बोलने का हक नहीं। नानचुआन कुछ बोलने ही लगता है, तभी शुतोंग उसे रोक देती है, तुम घर जाओ। तो नानचुआन कहता है, हानचेंग को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, और अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना। और वो वहाँ से चला जाता है। मैनेजर भी बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद शूना आती है और मिसेस एमो शुतोंग के पास जाती है और कहती है, कल ही तुम हानचेंग को
को डिवोर्स दोगी? शुतोंग मना करती है। तभी मिसेस एमो उसे थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, तुमने मेरी बेटी को मारा, तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनने के लायक ही नहीं। तो शुतोंग कहती है, एक बार हानचेंग को होश आ जाए और अगर वो खुद मुझसे डाइवोर्स पेपर साइन करने कहे तो ही मैं साइन करूंगी। ओल्ड मैन भी कहते हैं, अभी हानचेंग की सेहत हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। फिर शूना मिसेस मो से कहती है, आंटी आप परेशान मत होइए, आपको परेशान देखकर हानचेंग को अच्छा नहीं लगेगा। मिसेस मो कहती है, अगर उसे अपनी माँ की फिक्र होते तो वो अपनी जान खतरे में डालकर इस लड़की को बचाने नहीं जाता। ओल्ड मैन कहते हैं, तुम कैसी सौतेली जैसी हो, अपने ही बेटे को मारना चाहती हो। मिसेस मो कहती हैं, डैड आप इस लड़की का साइड ले रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? तभी डॉक्टर लान बाहर आते हैं और सब पूछते हैं, हानचेंग कैसा है? डॉक्टर कहते हैं, अब वो ठीक है, पर उसके हाथ का घाव भरने में समय लगेगा। हम उसके लिए बेस्ट मेडिकल टीम रखेंगे, उसे रेस्ट की जरूरत है। आप लोग भी जाकर आराम करें और शुतोंग तुम भी जाकर सो जाओ। शुतोंग वहाँ से जाती है। नहाते हुए भी उसे जंगल वाला सीन याद आता रहता है। नींद नहीं आती तो वो हॉस्पिटल लौटती है। वहाँ जाकर देखती है बेड खाली है। वो नर्स से पूछती है, हानचेंग कहाँ है? नर्स कहती है, उनकी फैमिली उन्हें शिफ्ट करवा चुकी है। शुतोंग तुरंत लैन को कॉल करती है और कहती है, मुझे अभी हानचेंग से मिलना है। कुछ देर बाद लैन आता है, मो फैमिली अब यहाँ नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। वो उसे हानचेंग के पास ले जाता है। शुतोंग उसके पास बैठती है और पूछती है, इसे होश कब आएगा? लैन कहता है, थोड़ा समय लगेगा। शुतोंग धीरे से कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे बचाने के लिए उसने अपने हाथ में गोली मारी और वो उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद हानचेंग को होश आता है। ओल्ड मैन और शूना कमरे में आते हैं। ओल्ड मैन मैनेजर से कहते हैं, डॉक्टर्स की टीम रखो जो हानचेंग पर नजर रखे और ये बात मिसेस मो को भी बता दो कि हानचेंग पूरी तरह सेफ है। शूना कहती है, तुम ठीक हो? तुम्हें प्यास लगी होगी, पानी दूं? हानचेंग कहता है, हाँ मुझे पानी पीना है। शूना उसे पानी देती है, फिर पूछती है, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना लाऊं? हानचेंग कहता है, भूख नहीं है। शूना धीमे से कहती है, अगर मेरा मौजूद रहना तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ, बताओ। हानचेंग कहता है, ठीक है ले आओ खाना। शूना चली जाती है। मैनेजर धीरे से बोलता है, इनसे अच्छी तो शुतोंग मैडम है, कितने दिल से ध्यान रखती हैं। वैसे शुतोंग मैडम अब तक मिलने नहीं आई। तो हानचेंग कहता है, जाकर पता करो शुतोंग ठीक है या नहीं, कहीं उसे चोट तो नहीं आई। कुछ देर बाद मैनेजर लौट कर कहता है, इस हॉस्पिटल में शुतोंग मैडम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लगता है वो आई ही नहीं। तभी लैन आता है। शुतोंग ने आज से नानचुआन के यहाँ जॉब ज्वाइन की है, इसलिए वो मिलने नहीं आ सकी। अगर तुम चाहो तो मैं कॉल करा दूं। हानचेंग कहता है, कोई जरूरत नहीं। तभी मिसेस मो कमरे में आती हैं। उन्हें देखकर हानचेंग सोने का नाटक करता है। मिसेस मो कहती हैं, डैड ने कहा था कि इसे होश आ गया, फिर क्यों सो रहा है? शूना कहती है, आंटी हैवी टैबलेट्स की वजह से होगा। मिसेस मो चली जाती हैं। तभी हानचेंग आंखें खोलता है। शूना देख लेती है, तुम जाग गए, मैं खाना लाई हूँ। तो हानचेंग कहता है, मेरा मन नहीं, हाय तुम घर जाकर रेस्ट करो। पर शूना कहती है कि मैं यही रुकती हूँ तुम्हारा ध्यान रखने। फिर हानचेंग मना करता है। फिर शूना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शुतोंग अंदर आती है और अपना मास्क हटाती है और फिर हानचेंग को किस करती है और कहती है, तुम्हें अभी तक होश नहीं आया? पर फिर हानचेंग आँख खोलता है और कहता है, मुझे तो होश कब का आ गया, मैं तो सुबह से ही जागा हूँ। वैसे तुम सुबह से मिलने क्यों नहीं आई? तो शुतोंग कहती है कि आंटी ने मना किया था, इसीलिए अभी चुपके अंदर आई हूँ तुमसे मिलने। वैसे मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था, तुमने मेरी जान बचाई। एक बात और कहनी थी, क्या हम हमारी शादी की डील भूलकर एक्चुअल लाइफ में हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकते हैं, पूरी जिंदगी साथ में? तो हानचेंग कहता है, हाँ रह सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें पहले नानचुआन की कंपनी की जॉब छोड़नी होगी। तुम्हें मैं जॉब दूंगा, पर तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, मैं तो हूँ ना। तभी वहाँ लान आता है। उसे देखकर हानचेंग कहता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चेकअप की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। पर लान कहता है, पेशेंट को देखना मेरा फर्ज है और मैं तुम्हें ये बताने आया था कि शुतोंग की नई जॉब यही है, तुम्हारी देखभाल करना। और फिर वो चला जाता है। इसके बाद हानचेंग कहता है, मुझे भूख लगी है। तो शुतोंग कहती है, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाई हूँ। और फिर उसे खिलाती है और पूछती है, ये अच्छा तो लग रहा है ना? तो हानचेंग कहता है, ठीक है। तो शुतोंग कहती है, अब मैं तुम्हारे लिए खास बनाकर नहीं लाऊंगी। तो हानचेंग कहता है, तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगी तो कौन खिलाएगा? ये चोट तुम्हारी वजह से तो लगी है। इसके बाद रात में शुतोंग और हानचेंग सो रहे थे। तभी शुतोंग की आंख खुलती है और वो मिसेस मो को देखती है और फिर हानचेंग को भी उठा देती है। मिसेस मो कहती है, मुझे अपने बेटे से अकेले में बात करनी है। तो शुतोंग बाहर चली जाती है। मिसेस मो कहती है, ये क्या हो रहा है, तुम उस लड़की से प्यार करने लगे हो? तो हानचेंग कहता है, नहीं। तब उसकी माँ कहती है, तुमने उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और ये कहने में तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम उससे प्यार करने लगे हो?
तो होनचंग कहता है मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ क्योंकि शुतोंग मेरी वाइफ है। तो उसकी माँ कहती है अच्छी ड्यूटी कर रहे हो, पर हमारे अपने और बहन के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी का क्या हुआ, तुम सब भूल गए हो। तब होनचंग दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। तो मिसेस मो कहती है तुम मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से जल्दी शुतोंग को डिवोर्स दोगे और शुना से शादी करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं फ्यूचर में शुतोंग के लिए मुश्किलें खड़ी कर दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर शुतोंग अंदर आती है और कहती है क्या हुआ, आंटी ने डांटा इसलिए परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे और सब ठीक कर देंगे। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ। इतना कहकर शुतोंग भी बाहर की तरफ चली जाती है। तब होनचंग कहता है तुम्हारे अच्छे के लिए मुझे तुमसे दूर जाना होगा, वरना मॉम फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर देंगी। इसके बाद होनचंग मैनेजर को अंदर बुलाता है और कहता है क्या शुना और स्याओ मिले हैं? तो मैनेजर कहता है हाँ हम मिले हैं बहुत बार पब्लिक में। फिर होनचंग कहता है ठीक है, तुम एक अच्छा सा फूलों का गुलदस्ता शुना को भेज दो। तब मैनेजर कहता है सर आपका ध्यान तो शुतोंग मैडम रख रही है और आप गुलदस्ता शुना मैडम को भिजवा रहे हैं। तो होनचंग कहता है जितना कहा है उतना करो। इसके बाद मैनेजर बाहर आता है और कहता है सर को क्या हो गया, वो शुतोंग मैडम को धोखा दे रहे हैं। और उसी समय बाहर मैनेजर को शुतोंग मिलती है। वो कहती है मैं आपके लिए भी खाना लाई हूँ, टाइम से खा लीजिएगा। तब मैनेजर सोचता है होनचंग सर इन्हें चीट कर रहे हैं और ये काम मैं खुद कर रहा हूँ, इनका दिया खाना खाने लायक नहीं हूँ मैं। तो वो कहता है मैं कुछ और खा लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद वो शुतोंग से कहता है आपको होनचंग सर पर नजर रखने की जरूरत है। तो शुतोंग कहती है क्या मतलब है आपका? तब मैनेजर कहता है सर बहुत हैंडसम है ना, और लड़कियां तो उनके आसपास घूमती ही रहती हैं इसलिए। तो शुतोंग कहती है नहीं मुझे जरूरत नहीं है ये सब करने की, और अंदर जाती है और फिर होनचंग को खाना खिलाती है और पूछती है कैसा है, स्वादिष्ट नहीं है? तो होनचंग कहता है अच्छा है, और फिर वो शुतोंग को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। तब शुतोंग कहती है क्या हुआ, अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो? और फिर कहती है टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। तो होनचंग कहता है तुम मुझे कहीं बाहर ले चलो। पर शुतोंग कहती है तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम्हें अभी डिस्चार्ज भी तो नहीं मिला है। तब होनचंग कहता है मैं यहाँ बोर हो गया हूँ, मुझे घूमने जाना है बाहर, तुम ले चलो ना। इसके बाद दूसरी तरफ शुना के पास गुलदस्ता पहुँच जाता है और वो होनचंग को कॉल करके कहती है ये मुझे बहुत पसंद आया, अगर तुम खुद आकर देते तो ज्यादा अच्छा लगता। तब होनचंग कहता है अगली बार तुम्हारे पास आकर गुलदस्ता दे दूंगा। तो शुना कहती है तुम्हारी शुतोंग को बुरा लगेगा, तुम उसे दुखी करना चाहते हो, मुझे तो लगा था तुम शुतोंग से प्यार करने लगे हो। तो होनचंग कहता है तुम भी अपने पहले प्यार के साथ घूम रही थी, मैंने तुमसे इसके बारे में कुछ नहीं कहा। फिर शुना कहती है ठीक है तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। इसके बाद होनचंग शुतोंग के पास जाता है और दोनों शॉपिंग करते हैं। फिर शुतोंग कहती है हमें हमारे घर का पूरा फर्नीचर चेंज कर लेना चाहिए। तो होनचंग कहता है तुम्हें जो लेना है ले लो। इसके बाद शॉपिंग खत्म करके वो बाहर आते हैं। तो होनचंग कहता है शुतोंग तुम घर जाओ और जाकर मेरे लिए अच्छा सा खाना बना कर रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद शुतोंग कहती है ठीक है पर जल्दी आना, अगली बार से मैं सारा काम तुमसे ही करवाऊंगी। तब होनचंग सोचता है वो अगली बार अब कभी नहीं आएगी। इसके बाद शुतोंग घर जाती है, वही होनचंग मैं जाता है और फिर वो दोनों एक साथ रात बिताते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह जब शुतोंग जगती है तो वो होनचंग को ढूंढती है पर वो वहाँ नहीं था। तभी शुतोंग को अपनी साइड में एक कार्ड और पेपर्स दिखते हैं। शुतोंग देखती है वो पेपर्स डिवोर्स के थे। फिर शुतोंग आंटी वांग को बुलाती है और पूछती है होनचंग कहाँ है, वो कहाँ गया? तो मिस वांग कहती है सर ने मुझे कहा था कि अगर आप जागे तो आपको बता दूं कि सर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए हैं और ये विला आपके नाम कर दिया। इसके बाद शुतोंग दुखी हो जाती है और कहती है होनचंग ने ऐसा क्यों किया? कुछ देर बाद वो रूम से बाहर आती है तो मिस वांग कहती है ये सारा सामान जमा दिया है जो कल आपने और सर ने ऑर्डर किया था, आप बैठिए मैं आपके लिए कुछ खाने को ला देती हूँ, फिर मुझे और भी काम करना है। इसके बाद मिस वांग वहाँ से चली जाती है। फिर शुतोंग होनचंग को कॉल करती है पर वो कॉल रिसीव नहीं करता, बहुत बार कॉल लगाती है। तब वो रिसीव करता है और कहता है ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हारा कॉल उठा रहा हूँ, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ और मैंने तुम्हें पेपर्स भेज दिए हैं। तो शुतोंग कहती है मुझे लगा अब सब ठीक हो गया है, हम साथ में रहेंगे। तो होनचंग कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, पेपर साइन करके भेज देना, और कॉल काट देता है। इसके बाद शुतोंग होनचंग से मिलने हॉस्पिटल जाती है पर वो हॉस्पिटल में नहीं था। शुतोंग नर्स से पूछती है होनचंग कहाँ है, उसे कहाँ ट्रांसफर किया? तो नर्स कहती है वो तो डिस्चार्ज हो गए, अपने घर चले गए। फिर शुतोंग दोबारा होनचंग को कॉल करती है पर वो रिसीव नहीं करता।
दूसरी तरफ हुनजोंग का फोन बज रहा था तो शूना कॉल उठाती है। शुतोंग कहती है अच्छा हुआ जो तुमने मेरा कॉल उठा लिया, पर शूना कहती है हुनजोंग ने तुम्हें डिवोर्स के पेपर भेज दिए हैं, 3 दिन के अंदर उन्हें साइन करके भेज दो। तब शुतोंग कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं इतने आसानी से साइन कर दूंगी, और जो आदमी तुम्हारे साथ बैठा है ना उसने मुझसे शादी की थी, मेरे साथ रात बिताई है, यहाँ तक कि मेरे लिए अपने हाथ में गोली भी खाई है, तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है? पर हुनजोंग कहता है मैंने तुम्हें घर और बैंक कार्ड दे दिया है, अब जल्दी से पेपर साइन करके भेज दो। तो शुतोंग कहती है ये शादी मुझसे मेरे शेयर्स लेने के लिए हुई थी, तो अब मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए, तुम आज रात तक मुझसे मिलो तभी मैं पेपर साइन करूंगी। और कॉल कट हो जाता है। उसी समय हॉस्पिटल में शुतोंग को जेनी मिलती है। वो कहती है माफ करना, लक्सन आइलैंड में जो हुआ उसके बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाई। तो शुतोंग कहती है कोई बात नहीं, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जेनी कहती है जियाओ ने मुझे धोखा दिया, वो और शुना आपस में एक हो गए हैं, उसका एविडेंस लेने मैं यहाँ आई थी, मैं ये तुम्हें दे दूंगी, पर मुझे जियाओ के बर्बाद होने में मजा आएगा। जेनी सब सबूत शुतोंग को दे देती है और जाते जाते कहती है एक बात और, कुछ साल पहले मो फैमिली में जो आग लगी थी उसके बाद सॉन्ग फैमिली ने उनके एक सर्वेंट को काम से निकाल दिया था, आगे की इन्वेस्टिगेशन तुम खुद करना। और वो चली जाती है। इसके बाद शुतोंग भी घर जाती है और कहती है तुम आ गए, और अंदर जाकर देखती है वहाँ शुना और हुनजोंग दोनों थे। फिर वो मिस वांग से कहती है मिस वांग गेस्ट के लिए टी लाइए, और इनके जाने के बाद ये फर्नीचर भी चेंज करवा देना। तब शुना कहती है तुम इतना दिखावा क्यों कर रही हो? शुतोंग कहती है मेरे पति के पैसे हैं, इसमें दिखावा कैसा? और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो हुनजोंग कहता है तुमने मुझे यहाँ बुलाया था और कहा था कि तुम पेपर साइन करोगी। तो शुतोंग कहती है शायद तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं थी। इसके बाद हुनजोंग शुना को बाहर वेट करने कहता है। फिर शुतोंग कहती है मुझे तुम्हारी हाफ प्रॉपर्टी दो और मैं साइन कर दूंगी, जल्दी सोच कर बता देना। और फिर अंदर जाती है। तभी मिस वांग हुनजोंग से कहती है सर आपके और मैडम के बीच क्या हुआ पता नहीं, पर आप दोनों साथ में बहुत खुश थे, उन्हें डिवोर्स मत दीजिए। पर हुनजोंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शुतोंग नॉनचुआन को कॉल करती है और कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगले दिन सुबह नॉनचुआन शुतोंग को लेने आता है। ये सब हुनजोंग देख लेता है। शुतोंग और नॉनचुआन दोनों कार में बैठते हैं। तो नॉनचुआन कहता है पहले चल के तुम डिनर कर लो, फिर हम सर्वेंट को ढूंढने चलेंगे। तो शुतोंग कहती है ठीक है। नॉनचुआन ड्राइव कर रहा था और कहता है वो हुनजोंग की कार है ना, वो तुम्हें मेरे साथ जाने कैसे दे रहा है? इसके बाद नॉनचुआन आगे बढ़ता है। तभी हुनजोंग पीछे से अपनी कार स्पीड में लाता है और नॉनचुआन की कार को टक्कर मार देता है। नॉनचुआन उसे चिल्लाता है पर वो आगे निकल जाता है। इसके बाद शुतोंग कहती है मेरी वजह से हुआ है, मैं इसकी भरपाई कर दूंगी, वैसे भी हुनजोंग ने मुझे बहुत एलिमनी दी है। तो नॉनचुआन कहता है तुम पैसे क्यों खर्च करोगी? फिर कहता है क्या हुनजोंग ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया? पर क्यों? मुझे लगा तुम दोनों साथ रहोगे अब तो। शुतोंग कहती है उसने मुझे पेपर्स भेजे हैं पर मैंने अभी साइन नहीं किया। इसके बाद शाम में शुतोंग और नॉनचुआन वापस आते हैं। शुतोंग उसे थैंक्स कहती है और कहती है अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए, थक गए होगे। तो नॉनचुआन अपने घर के लिए निकलता है। जैसे ही शुतोंग घर के अंदर जाती है वो कुछ लोगों को देखती है और कहती है कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तो एक आदमी उसे मारता है और उसके सिर में चोट आ जाती है। फिर वो लोग कहते हैं शूना मैडम ने कहलवाया है कि अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी पेपर साइन नहीं किए तो हम रोज ऐसे ही तुम्हें परेशान करेंगे। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शुतोंग वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ मिस वांग आती है और कहती है मैडम आपको क्या हुआ, इतना खून क्यों निकल रहा है? फिर कहती है मैं आपके हस्बैंड को कॉल करती हूँ या पुलिस को बुला दूँ? शुतोंग कहती है इसकी जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए अंदर से मेडिसिन बॉक्स ले आइए। फिर मिस वांग उसके लिए दवाई लाती है और उसके घाव में लगा देती है। इसके बाद अगले दिन शुतोंग सॉन्ग फैमिली के यहाँ जाती है। जाते ही हॉल में उसे यान यान मिल जाती है। यान यान उसे देखकर कहती है तुम्हें किसी ने मारा है, बहुत दुखी लग रही हो, सब ठीक है ना? फिर खुद ही कहती है अरे सब ठीक कैसे होगा, आज मिसेस मो यहाँ आ रही है हानचंग और शूना की शादी की बात करने। तभी शुतोंग उसे थप्पड़ मारती है और कहती है ज्यादा बोलो मत, चुपचाप ये बताओ शूना कहाँ है? तो यान यान कहती है वो ऊपर अंकल के साथ बात कर रही है। शुतोंग ऊपर जाती है। वो अंदर जाने ही वाली होती है लेकिन बाहर से ही पेंगफे और शुना की बात सुन लेती है। पेंगफे कहता है शुतोंग हुनजोंग को डिवोर्स तो दे देगी ना? तो शुना कहती है हाँ डैड, जल्दी ही शुतोंग पेपर्स पर साइन कर देगी। आप बताइए आपको जुनहाओ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली, वो कहाँ है? तो पेंगफे कहता है उसे पकड़ने मैंने आदमी भेजे थे पर उसकी डेथ हो गई, किसी को ये बात पता ना चले, इसलिए मैंने उसकी लाश को समुद्र में शार्क के खाने के लिए डलवा दी। शुतोंग कहती है मेरे भाई की जान ले ली और उसकी बॉडी को समुद्र में शार्क के लिए छोड़ दिया। अंदर पेंगफे शुना से कहता है तुम जाकर रेडी हो जाओ, अभी मिसेस मो
और होनचंग आते होंगे, मुझे भी रेडी होना है। शुना अपने रूम में जाती है, तभी वहाँ शुतोंग भी आ जाती है। शुना कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शुतोंग चाकू शुना की गर्दन पर रखती है और कहती है तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें मार दूंगी। शुना कहती है अगर मुझे कुछ हुआ तो मो फैमिली और सॉन्ग फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो शुतोंग कहती है तुमने मेरे भाई की जान ले ली, इसका भुगतान तुम्हें करना होगा, और उसे ले जाती है। इधर होनचंग और उसकी माँ आते हैं। पंगफे उनका वेलकम करता है और येनियन से कहता है जाओ शुना को बुला कर लाओ। तो येनियन बताती है शुना से मिलने तो शुतोंग आई थी। होनचंग कहता है शुतोंग क्यों आई थी? तो येनियन कहती है शुना को डराने आई होगी ताकि वो शादी ना करे। तब मिसेस मो कहती है उस लड़की की इतनी हिम्मत, मैं उसे दिखाती हूँ। मैं जाती हूँ शुना के रूम में, और वो अंदर जाती है। पेंगफे होनचंग को बैठने कहता है। कुछ देर बाद वहाँ एक सर्वेंट आती है और कहती है अंदर आग लगी है, और मिसेस मो, शुना मैडम सब अंदर है। तभी होनचंग भागते हुए जाता है। इधर शुना और शुतोंग की हाथापाई चल रही थी, और शुना जानबूझकर कैंडल गिरा देती है, जिससे आग लग जाती है। शुना मिसेस मो से कहती है आंटी देखिए, मुझे मारने के लिए ये आग शुतोंग ने लगाई है। तब मिसेस मो पास्ट की बात याद करती है, और इधर शुतोंग को भी याद आता है कि कैसे बचपन में आग शुना नहीं लगाई थी, पर इल्जाम शुतोंग पर लगा दिया गया था। इसके बाद वहाँ होनचंग आता है, जो अपनी माँ को बचाने जाता है और शुना को बचाता है। ये देखकर शुतोंग कहती है तुम मुझसे डिवोर्स चाहते थे और आज तुमने मुझे बचाया भी नहीं। अब तो मेरा भाई भी मर गया है, अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं? और फिर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल में होनचंग शुतोंग का गला दबा रहा है और कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वहाँ जेनी आती है और कहती है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, वो मर जाएगी। जेनी उसे हटाती है, पर होनचंग जाते हुए कहता है अगर मुझे पता चला कि इस आग के पीछे तुम्हारा हाथ था तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पेंगफे भी शुतोंग को थप्पड़ मारता है और कहता है तुमने शुना को मारने की कोशिश की है। तो जेनी कहती है शुतोंग को भी चोट आई है, आप उसे ऐसे चिल्ला नहीं सकते। तब शुतोंग कहती है अभी कोई एविडेंस नहीं है कि आग मैंने लगाई। फिर पेंगफे गुस्से में वहाँ से जाता है और जाते हुए कहता है मैं कल ही कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखूंगा और सबके सामने तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। इसके बाद शुतोंग जेनी से कहती है तुम मिस वांग को बुलाओ और उनसे बैंक कार्ड और पेपर्स लाने को भी कहना। कुछ ही देर बाद मिस वांग आ जाती है। शुतोंग कहती है मैंने जो कहा था क्या वो सब लाई हो? तो मिस वांग कहती है हाँ मैं सब लेकर आई हूँ, पहले थोड़ा खाना खा लीजिए फिर ये काम कर लेंगे। तभी वहाँ होनचंग आता है। जेनी कहती है अब तुम यहाँ क्यों आए हो? होनचंग कहता है शुना की सर्जरी के लिए ब्लड चाहिए। जेनी कहती है जाकर ब्लड बैंक से लो, यहाँ क्यों आए, दिख नहीं रहा शुतोंग भी सिक है? पर होनचंग जबरदस्ती शुतोंग का ब्लड निकलवाता है। तभी वहाँ नंचुआन आता है और होनचंग को मारता है और कहता है चले जाओ यहाँ से, दोबारा दिखना मत। इसके बाद वो शुतोंग के पास जाता है और कहता है तुम ठीक हो? शुतोंग कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कल पेंगफे कॉन्फ्रेंस में मुझसे रिश्ते तोड़ने वाले हैं। और फिर वो नंचुआन को कुछ बताती है। तो नंचुआन कहता है तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं काम कर दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद होनचंग फिर से शुतोंग के रूम में आता है। उसे देखकर जेनी कहती है अब यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ। तो होनचंग कहता है तुम एक गुनहगार का इतना सपोर्ट क्यों कर रही हो, इसने 2 बार आग लगाई है। जेनी कहती है इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आग शुतोंग ने लगाई, वैसे भी शायद तुम्हें नहीं पता, शुना तुम्हें धोखा दे रही है, पर तुम उसके लिए शुतोंग से डिवोर्स कर रहे हो। तुमने शुतोंग के भाई को ढूंढने का वादा किया था, क्या हुआ? तुमने शुतोंग का यूज किया है। होनचंग कहता है ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम्हें बोलने का हक नहीं, वो अभी भी मेरी पत्नी है। तो जेनी कहती है शुतोंग ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं। होनचंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शुतोंग जागती है और कहती है तुमने अभी अभी ये सब क्यों बोल दिया? तो जेनी कहती है मुझे पता चला है कि तुम्हारे भाई की मौत के पीछे शुना का हाथ है। तब शुतोंग डिवोर्स पेपर्स फाड़ देती है और कहती है ये तुमने ठीक नहीं किया शुना, इसकी कीमत तुम चुकाओगी। इसके बाद शुतोंग रूम से बाहर जाती है। होनचंग उसे बाहर जाते हुए देखता है और उसके पीछे जाता है। शुतोंग जाकर छत पर किनारे खड़ी होने लगती है। होनचंग को लगता है वो सुसाइड करने वाली है। वो रोकता है और कहता है तुमने यहाँ से कूदने के बारे में सोचा भी कैसे? तो शुतोंग कहती है तुम्हें किसने कहा कि मैं कूद रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ ठंडी हवा लेने आई हूँ, तुम जाओ, शुना की फिक्र करो, मैं मरूँ या जिंदा रहूँ इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो होनचंग कहता है फर्क पड़ता है और उसे जबरदस्ती पकड़कर रूम में ले जाता है। इसके
बाद शुतोंग जेनी को कॉल करके कहती है मुझे शुना के सारे एविडेंस चाहिए। और फिर शुतोंग हनचंग को कॉल करती है और कहती है शुना तुम्हें धोखा दे रही है, उसका एविडेंस मेरे पास है। तो हनचंग कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। शुतोंग कहती है ठीक है, शुना ने मेरे भाई की जान ली और जितनी गुनहगार वो है उतने ही तुम भी हो। अब इसकी कीमत सोंग और मो दोनों फैमिली चुकाएंगी। और कॉल कट कर देती है। इसके बाद हनचंग अपने मैनेजर को बुलाता है और कहता है शुतोंग को अभी मेरे पास लेकर आओ। तो मैनेजर कहता है वो तो आज पंगफे की कॉन्फ्रेंस में गई होंगी, वहाँ सबके बीच से उन्हें लाना बहुत मुश्किल है। तो हनचंग कहता है जल्दी से कार निकालो। इधर पंगफे मीडिया वालों के सामने कहता है आज की कॉन्फ्रेंस मैंने अपने फैमिली मैटर की वजह से रखी है। मेरी बड़ी बेटी शुतोंग को मैंने अच्छा खाना दिया, पढ़ाया लिखाया, और उसने 10 साल पहले मेरी छोटी बेटी शुना को मारने की कोशिश की थी और कल भी उसने आग लगाकर उसे मारने की कोशिश की है। इसलिए मैं उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। ये सब शुना लाइव देख रही थी। सारे लोग शुतोंग को गलत कहने लगते हैं। तभी वहाँ शुतोंग आती है और कहती है मिस्टर पेंगफे, आज के लिए आपने बहुत बोल दिया, इसके लिए आपको गोल्ड मेडल भी मिल जाता। इसके बाद वो आगे आकर बैठती है और कहती है अभी इन्होंने जो भी कहा वो सच नहीं है। आप लोगों को एक रिपोर्ट भेजी गई है, वो देखिए। सभी लोग रिपोर्ट देखते हैं और कहते हैं हाँ, आग लगने से पहले ही शुतोंग बेहोश हो गई थी, तो फिर आग किसने लगाई? रिपोर्टर कहती है वहाँ सिर्फ शुना और शुतोंग थी, तो आग शुना ने लगाई होगी। पर पेंगफे कहता है ये झूठ है और ये न्यूज़ देख शुना भी हॉस्पिटल से निकल जाती है। तभी शुतोंग मिसेस चैन को बुलाती है जो पहले उनके घर में सर्वेंट थी। पेंगफे उसे देखते ही पहचान लेता है। वो सभी को बताती है मुझे दोनों यंग लेडीज का ध्यान रखने के लिए लाया गया था। 10 साल पहले शुना ने शुतोंग को मारने की कोशिश की थी और आग लगाई थी, जिसमें एमो फैमिली की यंग लेडी की जान चली गई थी और सारा इल्जाम शुतोंग पर डाल दिया गया था। तभी वहाँ शुना भी आ जाती है और कहती है ये झूठ है। पर मिसेस चैन उसे एविडेंस दिखाती है और कहती है मुझे काम से निकाल दिया गया था और बदले में 50,000 युआन दिए गए थे। तभी मिसेस एमो भी वहाँ आ जाती है और कहती है पेंगफे, तुमने इतने सालों से हमें धोखा दिया। तुम्हारी वजह से हम शुतोंग को गुनहगार मानते रहे, जबकि असली गुनहगार शुना है। वो पेंगफे पर चिल्लाती है। तभी वहाँ होंचन भी आ जाता है और अपनी माँ को शांत करवाता है। शुना होंचन के पास जाकर कहती है ये झूठ बोल रही है। तब शुतोंग कहती है मेरे पास और भी एविडेंस है, तुम्हारा और सियाओ का अफेयर चल रहा है और ये रहा उसका सबूत। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और दोनों शुना व सियाओ को चलने को कहती है। पेंगफे कहता है पुलिस को तुमने बुलाया? शुतोंग कहती है तुमने मेरे भाई को मार दिया, प्रॉपर्टी भी जबरदस्ती ले ली, अब सजा तुम्हें मिलेगी, जेल में बैठकर अपनी बाकी जिंदगी काटना। तभी शुना को कुछ होने लगता है। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कल सर्जरी के टाइम जो ब्लड दिया गया था उसका ब्लड टाइप अलग था, इसलिए रिएक्शन हुआ है। तब शुतोंग कहती है पेंगफे, माफ़ करना मुझे ये कहना पड़ रहा है, पर मेरा और शुना का ब्लड टाइप एक नहीं है, क्योंकि वो आपकी असली बेटी नहीं है। पेंगफे कहता है ये झूठ है। तो शुतोंग कहती है तुम खुद डीएनए टेस्ट करवा लेना। फिर पुलिस दोनों को ले जाती है और शुतोंग भी नॉनचुआन के साथ बाहर आ जाती है। तब होंचन शुतोंग से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, पर शुतोंग मना कर देती है। होंचन कहता है थोड़ी देर बस, चलो मेरे साथ। नॉनचुआन कहता है उसने मना किया ना, दूर हटो। पर होंचन नॉनचुआन को मारने लगता है और कहता है वो अभी भी मेरी पत्नी है, और फिर शुतोंग को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। इसके बाद शुतोंग रूम में बैठी थी। तभी वहाँ मिसेस मो आती है और कहती है शुतोंग, ये पेपर्स पेंगफे ने जेल में साइन किए हैं। अब से सोम फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। हो सके तो हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया। तुम और होंचंग फिर से साथ हो जाओ। होंचंग तुमसे बहुत प्यार करता है, मेरे कहने पर ही उसने तुम्हें डाइवोर्स दिया था। तब शुतोंग कहती है मैं आपकी फैमिली से नफरत करती हूँ। आपकी वजह से मेरी माँ मर गई और अब मेरा भाई भी नहीं है। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। आप यहाँ से चली जाइए। मिसेस मो चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ होंचंग आता है और शुतोंग को रिंग देते हुए कहता है हम फिर से एक हो सकते हैं। शुतोंग कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पर होंचंग उसे गले लगा लेता है और कहता है अगर तुम मुझे मार भी दोगी फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। शुतोंग कहती है मैं तुमसे और तुम्हारी फैमिली से नफरत करती हूँ। लग्जन आइलैंड में तुमने मेरी जान बचाई थी, उसका कर्ज मैं अभी उतार देती हूँ। वो अपना हाथ काटने लगती है पर होंचंग उसे रोक लेता है। शुतोंग कहती है अगर तुम मर भी जाओ तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगले दिन शुतोंग जेल में पंगफे से मिलने जाती है। पंगफे उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो,
मैं तुम्हारे डैड होने का एक भी फर्ज नहीं निभा पाया। शुतोंग कहती है, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। आप यही रहिए और अपनी सजा काटिए। आपने मेरी माँ की जान ली, मुझे टॉर्चर किया, मेरे भाई को भी मरवा दिया और आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? ऐसा नहीं होगा। शूना को तो पूरी जिंदगी जेल में बितानी है, आप भी यही रहिए। और वो वहाँ से चली जाती है। पर पेंगफे पीछे से रो कर कहता है, एक बार मुझे माफ कर दो। इसके बाद दूसरी तरफ मिसेस मो होनचंग के पास जाती है और कहती है, तुम दुखी मत हो, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने ही तुम्हें शुटोंग से दूर कर दिया, पर जाकर हम उसे मना कर ले आएंगे। तो हुनचोंग कहता है, माँ, शुटोंग की माँ और भाई दोनों की मौत के पीछे कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। वो हमारी फैमिली से बहुत नफरत करती है। अब वो यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहेगी। आप जाइए यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। फिर मिसेस मो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हुनचोंग मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर बताता है, मैडम शुटोंग चली गई है, शायद अब कभी वापस नहीं आएंगी। तो हुनचोंग कहता है, उसे ले जाओ और सही सलामत नूनचुआन के पास छोड़ाओ। मैनेजर पूछता है, आप मैडम शुटोंग को ची फैमिली में भेजना चाहते हैं? तो हुनचोंग कहता है, हाँ, क्योंकि नूनचुआन शुटोंग का मुझसे ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेगा। और फिर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। हुनचोंग उसके और शुटोंग के पुराने पल याद करता है। उसे शुटोंग के साथ किए गए अपने गलत बर्ताव पर बहुत पछतावा होता है। और यही हमारी आज की कहानी की एंडिंग होती है। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी यही खत्म होती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बने रहें और ऐसी ही मजेदार स्टोरीज देखने के लिए। थैंक यू।